क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं। मैं फिल्टर डाल रहा हूँ पॉपुलर का। काजल का क्वेश्चन है सबसे ऊपर जिसपे 34 लाइक्स मुझे दिख रहे हैं। सर मुझे आप बस ये बता दीजिए कि मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज, स्पेसिफिकली लीगल का, और प्लीज लॉजिकल कैसे करें। मेनली यही जानना है कि रिवीजन स्टार्ट कैसे करें और अभी से अप्रोच क्या अप्रोच रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, नवंबर तक डेली रिवीजन हो सके। बेसिकली तुम सारे लोगों को एक चीज चाहिए, वो है रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी करंट या जो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक बार या दो बार कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, हो गया है, नया कुछ पढ़ना नहीं है तुम्हें, मतलब करंट अफेयर्स के अलावा ऑब्वियसली स्टैटिक पार्ट जो भी है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब हो गया। ठीक, तो ये जो है तुम्हारा, ये हो चुका है। ऐसे कितने लोग? 60 के आसपास लोग, वो भी 230 में से बस। बाकी लोग क्या करते हैं? कितने ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, वो हैंड रेस करें। वाह बेटा, वी वोंट बी टेकिंग एनी नेम्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बैच। आई विल एडिट दिस वन वर्ड व्हिच आई सेड। ठीक, तो कर लिया नोट, बहुत समझदार हो तुम। ठीक, तो हम किसी का कोई नाम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन मजे बिल्कुल करने वाले हैं। तो बात यह है कि आप जिस भी पेज पे काम कर रहे हैं कर लीजिए। तो ऑब्वियसली फिर ये रिवीजन वाला आंसर आपके लिए नहीं, जिनके कंसेप्ट नहीं हुए ना, ये उनके लिए नहीं है आंसर। ये उन 60 लोगों के लिए आंसर है जिसका कंसेप्ट हो चुका है और जिसको अब रिवीजन करना है। ठीक, करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करोगे, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दी है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, वो चैनल पे पहले से डली हुई है, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, स्ट्रेटेजी उसकी। ठीक, और आपके लिए आप अब एक काम करोगे आज से, क्या पहले एक बात आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के कि क्या आप पेन पेपर लेके आए हैं? पेन लिख दीजिए जो लाए हैं, पेन पेपर। चलो ठीक, बात यह है कि आपके रूटीन में आज से एक स्पेसिफिक डे होगा, सैटरडे हो, संडे हो, या मंडे हो, या ट्यूसडे हो, जो भी सातों में से कोई एक प्यारा सा दिन अपने हिसाब से उठा लो। उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा। ठीक, वो है क्या? आपका रिवीजन डे। अब अगर आपके साथ ऐसा है कि भाई कोई सब्जेक्ट मेरा नहीं हुआ है, जैसे करंट अफेयर्स, उस दिन उसका रिवीजन थोड़ी होगा भाई। करंट अफेयर्स का रिवीजन करने बैठोगे दिन भर वही पढ़ते रह जाओगे तुम के भैया 8 महीने का करंट अफेयर ही करते करते दिन खत्म हो गया, 24 घंटे सोए भी नहीं हो। करंट अफेयर्स एक्सक्लूड करना है इस दिन। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक कोई बलि का बकरा बनना चाहेगा? तनीषा दिख रही है, तनीषा को बलि बलि की बकरी बनाएंगे। ठीक, तो तनीषा हमारी आज की बलि की बकरी है। तनीषा हमको दिख रही है यहाँ पर। तनीषा जो है उसने चूज करा कि मैं सैटरडे को रिवीजन करूंगी, सैटरडे है मेरा रिवीजन डे। तनीषा का बेस्ट, तो उसको पता है कि उसका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो किसी का कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो अपन को लंबा पढ़ना है। ठीक, 14 नवंबर अपन लास्ट क्लास। तनीषा की इंस्टा आईडी दे दो, ये बस्सी नाम से। बस्सी को तनीषा पसंद आ गई है, पसंद आई तो आई, भाई को सीधे इंस्टा आईडी चाहिए। तनीषा इंस्टा नहीं चलाती ना तुम? हाँ, बस वेरी इजी। तो मिस्टर बस्सी, आपको काफी कायदे से हमने कॉल में से ब्लॉक कर दिया है। आप लड़कियों की आईडी मांगी है जाके, एंड सेक्सुअल हरासमेंट का वोट डाल दिया है। ठीक, चलो। हाँ, गूगल पूछता है ना मुझे क्यों ब्लॉक कर सकते हो, मैंने डाल। ठीक, डाल तो मैं डिफेमेशन भी सकता हूँ बहुत लोगों के खिलाफ, बट जो करता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे उस पर कि करंट अफेयर्स तनीषा जो है वो साइड रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका सिलेबस नहीं होगा। ठीक, अब अपने पास बचे हैं 4 सब्जेक्ट। लॉजिकल के कंसेप्ट अगर खराब है तो मेरा बैच आने वाला है अभी 25 तारीख के पहले, आप उसमें लॉजिकल वैसे पढ़ेंगे। वो ये स्ट्रेटेजी में फिर लॉजिकल भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो आप मेरी पेस पे चलेंगे।
ठीक, तो मेरे पास अगर 2 सब्जेक्ट है, मैं उसको इस रिवीजन वाले डे में डाल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये समझ गए। तीसरा पॉइंट के अब मेरे पास बची मैथ्स, इंग्लिश और लीगल। लीगल, मैथ्स, इंग्लिश के तुम्हारे कंसेप्ट हो चुके हैं। अब क्या करो कि पहली बात, इस रिवीजन डे को तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला हाफ या दूसरा हाफ तुम रख सकते हो, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि पहले हाफ में रखो कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट है, ये मैंने पढ़ लिए। एग्जाम्पल के लिए तनीषा ने उठाया कि सर की जो थी कॉन्स्टी की क्लासेस में बहुत मजा आया था, सारे लैंडमार्क जजमेंट्स की क्लास में मैं आई थी। ठीक, तो तनीषा एक बार टाइप करके बताओ ना कौन सा बैच, नाम नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। मतलब तुम्हें कॉन्स्टी में नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मान लो कि ए नाम से एक बैच है, उसमें तनीषा है जिनको कॉन्स्टी मैंने पढ़ाया। ठीक, तो मान लो कि इनको लगता है कि इन्होंने कॉन्स्टी अच्छा पढ़ाया, मुझे अच्छा लगा, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी लीगल। ठीक, तो इन्होंने उठाया लीगल, इन्होंने उठाया कॉन्स्टी, इन्होंने उठाए उसमें से शुरू के फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये भी आज आप कायदे से लिख के चले जाइए। वो तो मैं कॉन्स्टी की वन शॉट वीडियो में भी बताऊंगा जब अपन क्लास लेंगे। कॉन्स्टी के कुछ टॉपिक्स तो तुम्हें छोड़ने ही नहीं है, घोट के पी जाने हैं। एक है सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, अगर आपको याद हो तो। ये टॉपिक लीगल से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स हर दिन वायलेट हो रही हैं। फिर भारतीय न्याय संहिता या फिर क्रिमिनल लॉ में, जिसने भी आपको पढ़ाया हो क्रिमिनल लॉ, अगर उन्होंने सेक्शन 375 पढ़ाया, 375 क्या है? आईपीसी की बात हो रही है, बीएनएस की बात नहीं हो रही। रेप, रेप क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? सेक्शन उसका इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट सेक्शन उसका। ठीक, क्यों आजकल न्यूज में चल रहा है, क्यों वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोलकाता वाला केस, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो बस्सी भाई अलग आईडी पे नाम रख के बस्सी बन के आए हैं। फिर से निकाल दिया गया है। ठीक, चलो आगे। बार बार फ्लो मत तोड़ो यार, मैं चैट बॉक्स बंद ही कर दूं, कोई सेंस नहीं बची। बंद ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और दिमाग खराब करने का मोटिव है तो चुपचाप बैठे रहो। उसका सोल्यूशन ये है, आप लोग जितने ज्यादा लोग कैमरा ऑन करेंगे थोड़ा टू वे लगेगा मुझे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो कर सकते हो। आई कैन सी सोहेल, शेख, शशांक, प्रेरणा, सोनल, शोभित, ऐश्वर्या, वानी, पृथ्वी, नव्या, रथ, स्मिता, तनीषा तो है ही, श्रद्धा, फरहीन, निहारिका, सृष्टि, पंकज। नेक्स्ट हम कहाँ थे? हम थे कोलकाता वाले केस पे और कॉन्स्टी पे। ठीक, तो आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है, आपको उसमें सिटीजनशिप पढ़नी है। फिर उसके बाद क्या किसी स्टेट का नाम बदला गया या बदलने का प्रोसेस में चल रहा है? मतलब शुरू के 1 2 3 भी इंपॉर्टेंट हो गए आर्टिकल, वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक, क्या बार बार कोर्ट्स में डे बाय डे, अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट लीगल नॉलेज को देखते हो या करते हो फॉलो, क्या आपको पता लगता है कि बार बार स्टेट क्या है, कौन सा गवर्नमेंट होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या लॉ अप्लाई होगा, क्या नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी लॉ से टकराएंगी तो क्या होगा? तो क्या आर्टिकल 12 और 13 भी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, यहाँ से चले गए आप 35 तक। 35 क्या बोल रहा हूँ मैं, फंडामेंटल राइट्स आपने पूरी निपटा ली। ठीक, क्या इस बार प्रेसिडेंट ने गवर्नर्स अपॉइंट करें? गवर्नर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्या कुछ स्टेट्स में नए इलेक्शन होके सीएम बने थे? इंपॉर्टेंट हो गया। क्या यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाली है? तो यूएस में होने वाली है तो इंडिया में कैसे बनता है? वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तुम्हें कनेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, कॉन्स्टी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट कैसे कैसे बना देगा। तुम पूछते रह जाओगे वहां 2 घंटे में कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये तुमने पढ़ा ही नहीं। बता तो रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तो तुम घूमते रह जाओगे। ठीक, ऐसे हो गया कॉन्स्टी। अब बहुत सारे केसेस में बहुत सारी जगह तुम्हें लैंडमार्क जजमेंट भी यूज होते हुए दिखेंगे।
उसमें बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट जो तुम्हें पढ़ने इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने 4 क्लास में समअप करे हुए थे, जो कि अगेन मैं रिपीट कर दूंगा मैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है कॉन्स्टी, जिसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ भी लीगल, जो मैं तो थॉट्स भी नहीं पढ़ा है ना, तुमने किसी को ही नहीं पढ़ा है, तो वो सारा ही हम अगले आने वाले कुछ महीनों में जाते जाते पूरा ही कर लेंगे। फैमिली लॉ बस एक है जो कि तुम्हें सक्सेस बोर्ड के चैनल पे मिल जाएगा, अभी भी आप टाइप कर सकते हैं तो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, सक्सेस बोर्ड टाइप करेंगे चैनल खुल जाएगा, एसबी लिखा आएगा, एंड उस पर आप जाओ अंदर, कॉन्स्टी का डिटेल्ड मिल जाएगा उसमें, तो मैंने डिटेल में कॉन्स्टी पढ़ाया होगा क्लैट के लिए। डिटेल में पढ़ना हो, फुर्सत हो, जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में पढ़ना हो तो वन शॉट है जो आएगा, ठीक। फैमिली लॉ पूरा डिटेल में पढ़ना हो तो वो 3 पार्ट्स में वहां पर है, 3-3 4-4 घंटे की है शायद वो, या 1.5-2 घंटे की क्लास, याद नहीं है, बट है, ठीक। तो यहाँ से वो रिवाइज हो जाएगा। लीगल, अब हम रिवीजन की बात कर रहे थे, तनीषा को एग्जांपल लेके, तनीषा ने क्या करा, कॉन्स्टी उठाया, रिवाइज कर लिया, ठीक। अब कॉन्स्टी के आपके मुश्किल से मुश्किल कितने पेज के नोट्स होंगे, 30-40-50 है ना, उससे ज्यादा तो नहीं है, इतना ही पढ़ोगे, बाकी तो तुम्हारे पास पीपीटी है ही हर चीज की, ठीक। इतना ही आपका नोट्स है, पीपीटी है सामने, पीपीटी खोलो, नोट्स खोलो, जल्दी जल्दी फटफट रिवाइज करो भाई। आप क्या रटने बैठोगे क्या, आर्टिकल 12 सेज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 12 सेज व्हाट इज, ये नहीं करना है, समझ रहे हो। स्कूल का बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है कि वो थूक के आ गए वहां पूरी उल्टी करके, ठीक। समझना है कि मैंने क्या समझाया, किसी और ने क्या समझाया, बस भाई फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, खत्म बात। आर्टिकल 32 क्या, आर्टिकल 32 में हमारे 4 तरह की रिट्स है, रिट्स जो होती है वो होती है बस, ये नहीं रटना है बैठ के, कहाँ लगती है क्या है, बस। कोई तुमसे स्पेलिंग नहीं पूछ रहा है कि हेबियस को हुबियस क्यों लिख दिया तुमने, जाके लिखना है ही नहीं तुम्हें, ठीक। समझ रहे हो, क्लियर। ये हो गया कि भाई हमारा कैसे हो जाएगा सारा का सारा काम, ठीक। अब हमने रिट्स पूरी समझ ली, सब कुछ समझ लिया, तनीषा ने सब समझ लिया। तनीषा आप क्या करेंगी, बैठ के सेक्शनल ढूंढेंगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। अब वो जो वो पढ़ के आई है वो लगाएंगी वो सेक्शनल में, तो एक तरीके से मैडम का ज्ञान अंदर भी ले लिया उन्होंने पूरा का पूरा, जितने भी देर वो बैठी हो 3 घंटे, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो ज्ञान गया कैसे, प्रोसेस कैसे हुआ, वो भी उन्होंने चेक कर लिया, क्योंकि उन्होंने उसी चीज का क्या दे दिया, सेक्शनल, ठीक। और इसी बीच में मैडम जब पढ़ रही हैं और सेक्शनल दे रही हैं, 2 घंटे का गैप होगा, क्योंकि तुरंत कॉपी बंद करी, इधर मॉक खोल लिया, इधर सेक्शनल खोल लिया, तो बेटा दिमाग को टाइम दो, टेक योर टाइम, फॉरगेट थिंग्स, देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है, ठीक है। भुलाओ, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, किसे, जो तुमने पढ़ा है, ठीक। वो है बात, ये हमको किसको करना है, जो हम कंसेप्ट पढ़ के आए, ठीक। देखो मैं तुम्हें कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मुश्किल से 2 घंटा लगेगा पढ़ने में, ठीक। ये जो बीच का 2 घंटा है, इस टाइम कुछ और पढ़ो, ब्रेक नहीं लेना है, मैथ कर लो राइस, ठीक। कंसेप्ट कर लिए 1 घंटे में मैथ्स के या फिर इंग्लिश के या फिर जो भी, टोन्स वोन्स रिवाइज कर लिए 1 घंटे में, फिर ले लिया 1 घंटे का ब्रेक, क्या भाई अब लीगल कर लिया है, इंग्लिश कर लिया, 3 घंटे मिला जुला के हमने पढ़ाई कर ली, हमने ले लिया 1 घंटे का ब्रेक। अब ब्रेक के पहले हमने क्या पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, लीगल तो हमने उसके पहले पढ़ा था ना, ठीक। तो ये जो ब्रेक हमने लिया है अब इसमें हो चुका है, बुला देना मुझे अलविदा तुझे, तो एक तरीके से कम हम किसको बुला पाए, दूसरी वाली एक्स को, क्योंकि हमने रिसेंटली कराया ब्रेकअप उससे, ठीक, 1 घंटे पहले ही। उससे पहले वाली को ज्यादा अच्छे से बुला सकता है हमारा दिमाग, क्योंकि वो उसके सामने इंग्लिश आ गया है, ठीक। अब 1 घंटे का ब्रेक हो चुका है, अब आपका दिमाग सब भुला चुका है, अब आप उठाएंगे लीगल के सेक्शनल, आपने जो कॉन्स्टी पढ़ा हुआ है उठाओ पढ़ो, यहाँ पे आ गया आपका असली नॉलेज टेस्ट, क्योंकि ये मैं रियल लाइफ की सिचुएशन को स्टिमुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई सुनो, तुम 2 बजे जाओगे पेपर देने क्लैट का, एटलीस्ट 1 घंटे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी रिवाइज कर रहे होगे, एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम तो तुम उस दिन भी दोगे अपने आप को, 1 दिसंबर को, है ना। तो आदत वही डालो ना, एकदम से कॉपी बंद करके थोड़ी टेस्ट खोले जाते हैं, हाँ हाँ अभी पढ़ा, अभी अभी निकल के ही आए हैं, बस उगल देंगे, ठीक है, वो नहीं करना होता। अब समझ गए हम, हमने पूरा सेक्शनल कर लिया, हमारा जैसे ये वाला सेक्शनल हुआ, मात्र 10 मिनट का ब्रेक सेक्शनल करने के बाद, दिमाग कितना भी खराब हो चुका हो कि दही का दही बड़ा बन चुका है, लेकिन 10 मिनट का ही ब्रेक होगा। इसके बाद अगला सेक्शनल कौन सा सब्जेक्ट का होगा, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है,
इंग्लिश पढ़ा हुआ है। अब हम सेक्शनल दे चुके हैं, चेक कर चुके हैं, ये हो गया एक लॉट, 2 सब्जेक्ट का रिवीजन, 2 सब्जेक्ट का सेक्शनल, खत्म बात। 1 घंटे का ब्रेक, कुछ भी बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आएंगे अगले सब्जेक्ट, अगले 1 या 2 बचे हुए सब्जेक्ट। अब जो आपका मैथ्स बच गया था, अब आप मैथ्स के कंसेप्ट करेंगे। 1 घंटा लग गया मैथ्स के कंसेप्ट, तुमको 2 घंटे लगते हैं क्या मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ने में? क्या ही है कंसेप्ट उसमें, जरा सी देर लगती है, 15-20 मिनट, ये फॉर्मूला ये। अब तो मैथ्स तो सीधा क्वेश्चन पे ही आता है ना घूम फिर के, ठीक, क्योंकि तो तुम्हारा कंसेप्ट करने थोड़ी 2 घंटे बैठते होगे, तुमने पढ़ लिया। अब तुमने कंसेप्ट कराया, सब कुछ करा, हो गया, ये क्लियर है। अब तुम आ गए मैथ्स, इसमें भी तुम्हें देना है ब्रेक। अभी मेंसुरेशन पढ़ी, अभी जाके उसका सेक्शनल लगा दिया, नहीं, ठीक। अब तुम कहाँ गए, तुम इसके साथ अगर तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग मतलब ऐसा है कि अगर तुम मेरे बैच में नहीं हो या फिर तुम किसी और की पेस पे डिपेंड नहीं हो, ये उन्हीं के लिए जो वो बैच में नहीं होंगे, जो अपनी पेस पे खुद रहेंगे, जिनको आती है, ठीक है, उनके लिए मैथ्स के बाद लॉजिकल भी आ गया है रिवीजन के लिए। उस टाइम पे उस दिन मैथ्स के कंसेप्ट कर लिए, लॉजिकल के कंसेप्ट कर लिए। अब 1 घंटे का ब्रेक, 1 घंटे के ब्रेक में क्या होगा, बुला देना मुझे, अलविदा तुझे। हम मैथ्स और लॉजिकल भी भूल गए, अब आए हम सेक्शनल पे। हमने उठाया मैथ्स का सेक्शनल, टाइमर लगाना है बेटा, समझ रहे हो, मात्र 12 मिनट में मैथ्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। कि भाई साहब ने 10 क्वेश्चन उठाए और बैठे 60 मिनट, वाह, जो पढ़ा सब बन गया, एक एक चीज बन गई। मैथ्स का तो रामानुजन में ही हूँ, क्लैट में कम से कम 10 नंबर तो आ ही रहे हैं, 12 मिनट में करना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की जितनी औकात, उतना ही मिलना चाहिए उसको भाव, ठीक है। आप एक डेडिकेटेड सैटरडे मैथ्स को नहीं दे देंगे उठा के, ठीक है, पूरा का पूरा के आज तो गणित दिवस, हमारे इतिहास में हर शनिवार मनाया जाएगा गणित दिवस, क्योंकि हम पीसीएम से। ये फालतूगिरी नहीं करनी है तुम्हें, ठीक। अब हमारा 4 सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके हैं। जो करंट अफेयर्स है वो आपका एक दिन में वैसे भी रिवाइज नहीं होगा, करने जाओगे तो अपने आप को ही रुलाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली रखना है। 1 घंटा दे दो डेली का, कुछ भी रिवाइज करो, रैंडम सीक्वेंस उठा लो। और मैंने एक बार और पहले बताया हुआ है, करंट अफेयर्स का रिवीजन हमेशा उल्टे सीक्वेंस में होगा। उल्टा सीक्वेंस मतलब अगस्त चल रहा है, जुलाई का रिवाइज करो, पूरा जुलाई डन कर दिया, जून का रिवाइज करो। दिमाग तुम्हारा क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझने के चक्कर में जनवरी पे चले जाते हो, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि क्लास में तो मैंने कराया वो लक्षद्वीप मालदीव वाला टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनवरी से कुछ आएगा तो वो आएगा। वीवीआईटी का एक टॉपिक रिवील कर रहा हूँ, लिख लीजिए, जो क्लास में पढ़ाए। एक तो वही है, क्या, लक्षद्वीप मालदीव, सिंपल। अब क्या मैंने क्लास में शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो भी पढ़ाया था? क्या शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है? लेकिन वो बनी तो थी, मतलब ऑल टुगेदर शेख हसीना और बांग्लादेश तो इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आ सकता है ना। दोनों चीज ही इसी साल हुई, बनी भी और निकल भी गई, ठीक। मतलब बांग्लादेश और शेख हसीना तो इंपॉर्टेंट है, समझ गए। दूसरा टॉपिक भी रिवील हो गया। ऐसे हैं और मतलब जिन्होंने पैसे दिए उनको डरने की जरूरत नहीं है, 200 टॉपिक और है, ठीक। मैं बता रहा हूँ, ऐसे तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जनवरी से अगर कभी कुछ पढ़ना भी है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या रहेगी हमेशा, जो भी मैं लिस्ट दूंगा जैन टू जून वाली वीवीआईटी, उससे चालू करोगे अगर तुम्हें वो 6 महीने में कुछ देखना है। फिलहाल के लिए जब तक लिस्ट नहीं आ रही, जुलाई तो उठाओ, जुलाई तो करो। वहां पे वीवीआईटी में क्या ही बोलूंगा भाई, 90% ही वीवीआईटी है जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो छोड़ना है वो लास्ट में बता दिया जाएगा आपको अक्टूबर के टाइम पे कि भाई इनको राम नाम सत्य कर दो, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ लिए ना, हो गए, ठीक। एक कोई कंट्री थी जिसमें सेम सेक्स मैरिज लीगल हुई, चैट बॉक्स में आंसर।
कंट्री का नाम। अच्छा, चैट बॉक्स बंद है, बिल्कुल लिखिए कंट्री का नाम। थाईलैंड। लड़के सबसे पहले लिख रहे हैं। तो थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज जो थी वो लीगल हुई। तो तुम्हें इससे ज्यादा उसमें जो भी पढ़ना था वो क्लास में पढ़ा दिया गया है। मुश्किल से 2 स्लाइड हुई, 10 मिनट का काम हुआ। अब अगर मैं बोल दूं कि तुम्हें अगर वो एक्स्ट्रा इन्फो तुम हटा भी दो, तो क्या तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज जो थी वो हुई या नहीं हुई? तो क्या मैं लास्ट में अगर इस टॉपिक को रिवाइज नहीं भी करूंगा तो भी मेरे दिमाग में तो रहेगा ना भाई एक ही चीज तो है। भाई अभी स्ट्रे डॉग्स पे आया था, कहाँ आया, कौन सी कंट्री में? स्ट्रे डॉग्स वाला लॉ, या वो भी थाईलैंड है ना? किसी कंट्री की पार्लियामेंट में स्ट्रे डॉग्स के ऊपर लॉ बनाया कि हम इसको यूथनेशिया से मार सकते हैं। वो गुड। न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा। टर्की। ठीक। तो इतना ही रखना था इसमें इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें तुम्हें टर्की के बारे में पढ़नी थी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एक बार, जहाँ भी तुम क्लासेस में हो। जब उसका राउंड अप होगा वापस से, लोग बैचेस में हैं, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा ही। अब अगेन जो लोग उसमें हैं बैचेस में, जिनका जब वो राउंड अप होगा, तो जब हम जनवरी को रिवाइज कर रहे होंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई शेख हसीना बनी थी प्राइम मिनिस्टर, फिर हम उसको करेक्ट कर देंगे कि हाँ वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर। ठीक। तो उधर के प्राइम मिनिस्टर के रूल्स क्या हैं, क्या हुआ, ये कौन कैसे बर्बाद हो गया, बांग्लादेश के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी के है, वो सारा का सारा वो फिर क्लास में ही कवर हो जाएगा। वो सब एक बार में ही कवर हो जाएगा जब हम राउंड अप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज। तो ऐसे तुमने क्या करा, मान लो हम उसी पे थे, तनीषा रिवाइज कर रही थी, तनीषा रिवाइज कर रही थी, तनीषा ने क्या करा, पूरी पूरी चीजें ऐसे रिवाइज कर ली, और लास्ट में जाते जाते सुकून की नींद वो सो गई कि एक शनिवार मुझे हो गया रिवीजन से प्यार। ठीक। खत्म कहानी। हो गए 4 सब्जेक्ट रिवाइज, सेक्शनल भी दे दिए, रिवीजन भी कर लिया। अब भाई पूरा के पूरे सब्जेक्ट तो एक दिन में नहीं निपटाओगे ना, कि आज भाई करेगा कॉन्स्टी कॉन्ट्रा टॉर्च क्रिमिनल। तुम नमूने हो। ठीक। ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट उठा लो, कर लो रिवाइज पूरा का पूरा। तो रियलिस्टिक भी तो रखो भाई, विजुअल थिंकिंग मुझे भी करनी पसंद है। ठीक। सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए नीट जैसे फिर हो जाता है। ठीक। ऐसा भी नहीं। तो विजुअल थिंकिंग एक हद तक ही ठीक है। हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल चलना है भाई। एक दिन में खुद की भी तो देखो यार, तुमसे 2 घंटे सीधे नहीं बैठा जाता, तुम 24 घंटे रिवाइज करो। ठीक। तो ऐसे होगा रिवीजन। सबको सब कुछ क्लियर। ये आप एक दिन में कर लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, या फिर आपके कंसेप्ट हो चुके हैं, आपके नंबर 100 के ऊपर आ रहे हैं, और आपको एक दिन नहीं, आपको ये प्लान 2 दिन लगातार 3 दिन लगातार करना है, वो भी कर सकते हैं। दिस इज हाईली कस्टमाइजेबल, बट व्हाट इज बेयर मिनिमम आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। सबको क्लियर? सब खुश? खुश हो तो जिसके वीडियो ऑन है हंस दें थोड़ा, वो मातम ना मनाए। ऐसे ही ठीक ऐसे हंसना है जैसे रैंक आ चुकी है, मतलब अच्छी रैंक आ चुकी है। कीवर्ड रैंक तो आएगी ही, ओटीपी जैसी ना लगे वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी है। तो मैं तो इंश्योर कर, जो फ्लिपकार्ट वाला आता है ना, सर ओटीपी आया होगा एक, किसी दिन कंसोर्शियम आपसे बोलो सर रैंक आई होगी चेक कर लीजिए एसएमएस पे, तो ऐसा ना हो आपके साथ। तो चलते हैं आगे। एक थोड़ा डिटेल मैंने बता दिया क्योंकि इस पे डिटेल चाहिए ही थी तुमको रिवीजन वाली, बाकी क्वेश्चंस को इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। काजल का हो गया है डाउट खत्म। अस्मिता करण का अगला डाउट है जिसको 25 लाइक है। आई हैव एग्जाम्स अपकमिंग इन सितंबर बिगिनिंग, लिटरली बस एक दिन का गैप है। 12-16 चैप्टर्स आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में फाइल बनानी है, सबमिशन है। ये स्कूल वाले बच्चों की प्रॉब्लम होगी पक्का ना, सबके एग्जाम आ रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस हाउ डू आई मैनेज माय प्रिपरेशन, बिकॉज दिस इज माय प्रायोरिटी राइट नाउ। कैसे बनाऊं शेड्यूल? शेड्यूल तो मैं नहीं बना सकता आपका, मैं आपको बता सकता हूँ कि यू कैन अफोर्ड अ ब्रेक ऑफ 10 days। ठीक। अगर वो एग्जाम्स जो भी हैं आपके, मिड टर्म मिड सेमेस्टर जो भी है, मैं भी लूंगा क्योंकि उस टाइम पे ब्रेक, मैंने कल ही बहुत सारे बच्चों को बताया कि मेरे भी मिड सेम आएंगे,
17 तारीख से 21 तारीख तक मैं भी ब्रेक पे ही जाऊंगा एक हफ्ता, ठीक, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है जैसे आपके इंपॉर्टेंट। हम सब लोग ब्रेक डिजर्व कर सकते हैं। उसमें भी टेक्निकली तुम्हारा दिमाग तो ब्रेक नहीं ले रहा ना, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो ना। तो क्लैट से तुम ब्रेक ले सकते हो अगर उन एग्जाम्स के मार्क्स हैं। कीवर्ड पकड़ना सीखिए, आप वकील बनने जा रहे हैं। फर्जी वकीलों से सावधान रहें, जिनके सिर्फ नाम के आगे एडवोकेट है लेकिन दिमाग में नहीं, ठीक है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो बिना उस टैग के वकीलों जैसे चलना चाहिए, ठीक। वो क्या है कि भाई क्या मेरे उस एग्जाम की वैल्यू इतनी है कि मेरा ये जो क्लैट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगा, कि जब मैं 10 दिन यहाँ तैयारी नहीं कर रही, तो वो जो 10 दिन मेरे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना या जो भी करना, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं, वो डिपेंड करेगा मार्क्स है कि नहीं। अब बहुत स्कूलों में क्या होता है कि यूनिट टेस्ट, जस्ट फॉर द नेम से, कि टीचर को ये चेक करना है कि हमारे प्रोबेबल टॉपर्स कौन है। कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, नंबर आएंगे लेकिन वो बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे। भाई फेल हो जाओ, फेल नहीं मतलब इज्जत से पास हो जाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम्हें टॉप करके छत्रपति शिवाजी बना देंगे, तुम्हें बिल्कुल मेडल दे रहे हैं वो स्कूल वाले, ये हैं हमारे यूनिट टेस्ट के टॉपर, यही बनेंगे भारत का भविष्य। कुछ नहीं होता उससे, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। कल टेस्ट है, तुम्हें आज पता चलना चाहिए कल कौन सा सब्जेक्ट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि मैथ्स का हिस्ट्री पढ़ के चलेगा, अरे मैथ्स था, अरे मैं पीसीएम में हूँ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक, समझ गए। तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि भाई अगर उन एग्जाम्स में नंबर नहीं जुड़ने कहीं, जैसे बोर्ड्स में, ठीक है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू स्कोर बिलो पार। भाई क्या होगा, जो लड़की तुम्हें क्लास में पसंद है वो तुम्हें लुक देगी, 4 लोग हंसेंगे, टीचर तुमको लुक देगी, पीटीएम में मम्मी पापा को सुनाएगी, तुम सुन लो, उनको सुनवा दो, एक बार की बात, हो गया हो गया। अब क्या बोलना तुम्हें ज्यादा से ज्यादा। मैम देखो तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारे खराब नंबर आया पीटीएम में, मम्मी पापा को मैम ने सुनाया, अब तुम मम्मी पापा के साइड में बैठे हो, पीटीएम में सामने टीचर बैठी, आपका बच्चा तो इतना अच्छा था पढ़ने में, हमको उससे उम्मीद नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, खत्म। आ गए मैम, आप क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक, सिंपल। मैम सर दुखने लगा था, मैम उस दिन वॉशरूम के चक्कर लगा रहा था मुझे, बट मैं एग्जाम दे रहा था इसलिए सब खराब हो गया। मैम वो आपको मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या बताऊं, मैम आई वाज डिप्रेस्ड, आई वाज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट फॉर द एंटायर 4-5 एग्जाम्स। भाई बहाने की कोई सीमा है क्या, कुछ नहीं, ठीक, समझ गए। तो ऐसी आपको जो है बहाने वो थोड़े थोड़े बनाने हैं। एक बार वहां पे तुम गंद मचा आओगे तो टीचर से ज्यादा सुनना ही है गाली, एक बार सुन लेना, मोटी चमड़ी बनना सीखो, समझ रहे हो। अगर कुछ पाना है तो मोटी चमड़ी बनना पड़ेगा। लोग तुम्हें गाली देंगे जैसे मुझे देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या चीज सही में आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जैसे लेनी है, उसको फिगर आउट करना आपको आना चाहिए, यही है सही वकील, ठीक। तुम मुझे भी बोलो भैया आपने है ना 20 तारीख को क्लास का बोला था लेकिन आपने 21 तारीख को क्लास करी, आप पंचुअल नहीं हो, तो क्या ये मैं एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकता हूँ, हाँ भाई सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाएगी, परसों क्लास, ठीक। क्यों, हो सकता है कि मेरा कोई सबमिशन हो कल, ठीक। तो अब जो तुमने मुझे ये गाली सुनाई कि आप पंचुअल नहीं हो, तो मैं नहीं हूं ना फिर सही में, क्योंकि वो क्लास आपको दिख रहा है कि सामने गलत हुआ है, ठीक। तो वो है, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई ये मजाक है, ये मतलब कल क्लास है मतलब भूल मत जाना, ये कल है 7 बजे क्लास। तो एग्जाम्पल था ये, अगर तुम सही में गलत हो, कोई तुम्हें सुना रहा है, ठीक, तो ले लो उसको, तुम्हारी गलती है वो। तुम नहीं हो, कुत्ते जैसे भौंक रहे हैं लोग तो भौंकने दो भाई, हाथी चलते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आज का नहीं है, 100 साल पुराना है। जो बड़ा होता है ना उसको सुनाने वाले 10 लोग होते हैं। अपने आप को अपनी क्लास में भी वही समझो कि भाई मुझे पता है मेरा फ्यूचर 1 साल बाद क्या होने वाला है, ये सारे यहीं बैठे जाएंगे मेरे शहर में फालतू फालतू कॉलेजेस में, मुझे जाना है एनएलएसआईयू, इन सब से तो मैं मुंह भी नहीं लगूंगा इनके, या फिर लगूंगी, ठीक। ये अपने आप में एटीट्यूड बनाओ कि भाई ये सब मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मेरी लाइफ का गेम अलग है, मैं उसी को खेलने के लिए आज के एग्जाम्स अगर जिनके नंबर नहीं जुड़ने उसको सैक्रिफाइस करना पड़े कर दूंगा, समझ रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं जो बोर हो रहा हो,
नो सर। No, Captain. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बाकी किसी को गाना वाना गा के मनोरंजन करना हो तो हमारा रक्षाबंधन मना दें, ठीक है कुछ, बाकी हम चलते हैं आगे। तो ये बात हो गई, आपके एग्जाम से मैनेज हो सकते हैं, शेड्यूल वगैरह आप अपने हिसाब से बनाइए, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। बाकी अगर आपको रिकमेंडेड शेड्यूल चाहिए तो आप जीके इन्फिनिटी के चैनल पे जाइए, वहां पर दिया हुआ है फ्रेशर्स का पूरा शेड्यूल, ड्रॉपर्स का पूरा शेड्यूल। मैंने तो घंटे बाय घंटे, आर बाय आर बना रखा है, किस दिन क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या है, पूरा मैंने तो लिख के दिया है पीपीटी पे ही, जाओ देखो, वीडियो में है। हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर, इसकी वीडियो इसी हफ्ते, तो मैं अभी इसको स्किप करूंगा फिलहाल, अगले ही 1-2 दिन में आ जाएगी। मॉक स्कोर कैसे इंक्रीज करें, मॉक में अटेम्प्ट कैसे बढ़ाएं, और उसको एनालाइज कैसे करें, पूरा का पूरा दिस वीक इज डेडिकेटेड फॉर मॉक्स। तो उस वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको अभी स्किप कर दूंगा। जस्ट वांटेड टू आस्क, सीए जैन टू जुलाई बैकलॉग में है, तो आपने जो एमआईटी भेजी है उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कैसे कवर करें। यू नीड समथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वी, दैट इज कॉल्ड वीवीआईटी, उतना ही कर लेंगे, आपको पूरा बैकलॉग हो जाएगा। एंड अगर आपने वीवीआईटी नहीं ली है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ऐड आ गई बीच में, सॉरी। तो अब हम चलते हैं आगे। कृति का डाउट है, सर जब मैं मॉक देने बैठती हूँ तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि उस वक्त गलत हो जाते हैं, लेकिन जब एनालिसिस करने जाती हूँ तो लगता है ये तो इजी क्वेश्चन था, इससे कैसे गलत कर दिया। बेसिकली सिली मिस्टेक्स जो बहुत होती है। भाई तुम जब एनालाइज कर रहे हो तुम्हारे पास जिंदगी भर का सुकून है क्या, अच्छा ये था क्वेश्चन, ये तो हो जाना चाहिए था, और जब तुम मॉक दे रहे हो तब तुम्हारे पास 1 सेकंड भी नहीं है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये आपकी एंजाइटी खा रही है, इसको आपको मैनेज करना है। अगेन वही मेथड पे मैं जाऊंगा, पहले मिनट से एंजाइटी में रहो, तब जाके लास्ट में तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। कोई ऐसा है, चैट बॉक्स में बता देना, खोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, कोई ऐसा है जिसने पहले मिनट से कभी एंजाइटी फील करी हो, बट लास्ट में जाते आते उसको कभी कभी थोड़ा सा 5 मिनट का सुकून मिल गया। मॉक में लिख सकते हो, मी लिख दो चैट बॉक्स में। तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ हो कि भाई चलो आज तो थोड़ा सुकून मिला, हुआ है? ये सत्य घटनाओं पे आधारित बात बताई है मैंने, क्योंकि तुम्हें चैट बॉक्स में दिख रहा है कितनों के साथ हुआ, ठीक है। अभी तो वो मैंने बंद कर दिया, वरना और भी लोग लिख देते हैं। तो वो मेथड बहुत इफेक्टिव है। अब अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये पूछूं कि किसको आखिरी मिनट तक एंजाइटी होती है, शुरू के 1 घंटे तुम चिल रहते हो, 1 घंटे लास्ट वाले तुम्हें एंजाइटी होती है, वो भी होता ही है, मेजोरिटी के साथ ये होता है, क्योंकि आपको पहले मिनट से एंजाइटी की आदत नहीं है ना, कि भाई चलो जीके चालू कर रहे हैं, हो जाएगा आराम से। शेख हसीना, हसीन तो बहुत है शेख हसीना, हाँ यही होगा आंसर। बांग्लादेश तो इंडिया से 2016 में हारी थी, अच्छा वर्ल्ड कप था, उसमें धोनी ने भाग के रन आउट किया था। तुम्हारा ये चलता है स्टार्टिंग के 1 घंटे, फिर तुम्हें 1 घंटे बाद पता, अरे भाई 1 घंटा बचा, तो भाई अब तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारा ये होता है, पता है मुझे, मेरे साथ भी होता है। तो मैं भी इंसान ही हूँ, तुम भी इंसान ही हो। सोल्यूशन बता दिया मैंने कि पहले मिनट से ऐसे चालू करना है जैसे गाड़ी छूट रही हो, वंदे भारत के दरवाजे बंद होने वाले हो, ऐसे भागना है, ठीक। कि बंद हो गए तो अभी 2000 का टिकट भी गया और डेस्टिनेशन तो जाना भूल ही जाओ, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ना उसकी चेन खींच पाता है कोई ढंग से, ना उसके दरवाजे खुलते हैं बाहर से। तो समझ रहे हैं आप फीलिंग? अगर आप स्मार्ट हो तो ये भी समझ सकते हैं कि सामने बैठा इंसान छोड़ चुका है, तो इसलिए वो सुना रहा अपना दर्द। मैं बहुत चीजें छोड़ चुका हूँ, फ्लाइट भी 2 बार छोड़ चुका, तो आप सोचिए कि पापा से कितनी गाली खा के बैठा इंसान सामने वाला, आज नहीं 1 साल 2 साल पहले की बात। मुझे पता नहीं था एयर इंडिया 1 घंटा पहले बिठा देती है, मैं इंडिगो जैसे चला गया आधे घंटे पहले, लाओ भाई दरवाजा खोलो, उन्होंने कहा वो तो हो गया सब, उड़ गई तुम्हारी। मैंने कहा वो तो सामने दिख रही है, नहीं नहीं उनके दरवाजे बंद हो। ये क्या बात होती है भाई, 1 घंटा अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं वो, भजन क्या चल रहा है? उनका चल रहा था 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, वो 1 घंटे से वही सुनाए जा रहे हैं।
कि ऑक्सीजन मास्क ऊपर से टपकेगा, आप ऐसे करिएगा, वो करिए, बिल्कुल राहु दुआ का स्टैंड अप कमेंट पूरी याद आ गई। आपकी कटिंग मस्त है, अच्छा तुम हेयर कट देख लो बेटा, जिंदगी जो कट रही है तुम्हारी वो नहीं देख पा रहे। हाँ तो कृतिका का मैंने बता दिया, सिली मिस्टेक्स आप ऐसे अवॉइड करेंगे, आपको शुरू से थोड़ा पैनिक मोड में रखना पड़ेगा अपने आप को। फॉर द लास्ट 10-15 मिनट्स यू विल गेट दैट थोड़ा सा सुकून ऑफ योर लाइफ के भाई सुकून जब मॉक के अंदर मिल जाए उससे अच्छा सुकून कुछ नहीं हो सकता। जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बैठे हो और लास्ट का सिर्फ 5 मिनट बचा है तो तुम्हारे पास डील करने के लिए 2 क्वेश्चन। सोचो भाई, इंस्टाग्राम रील से ज्यादा सुकून इसमें मिलता है, ठीक है, क्रश के रिप्लाई हाई आने से ज्यादा सुकून इसमें मिलता है। मॉक में 5 मिनट बच गए, वाह। उससे ज्यादा सुकून पता है किसमें मिलता है, मैं बताऊं अगला स्टेप, जब तुम टैली करते हो तुम्हारा स्कोर 100 के ऊपर निकलता है, उससे ज्यादा सुकून तुम्हारी जिंदगी में आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद एक सुकून और आएगा जो 1 दिसंबर को शाम के 4 बजे आएगा। ए भाई 115 अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन पेपर तो हार्ड था, तो वो सुकून नहीं, ठीक। जब तुम 4 बजे आओ, जब तुम, पहली बात अभी से बता दे रहा हूँ भाई, ना जाने से पहले ना आने के बाद किसी झुंड में मत घुस जाना पेपर डिस्कस करने। जाने से पहले ये मत कर ले तूने ये पढ़ा तूने वो पढ़ा, तुम सबको पता है, एग्जाम तुम दे चुके हो ना पहले। मैं तो भाई किसी झुंड में नहीं, मैं सीधे जाता था किसी भी एग्जाम हॉल में, सीधे बाहर आता हूँ कि ना मुझे जानना है कि क्या रिवीजन करना था, क्या करना चाहिए, और ना मुझे जानना है कि क्या आंसर था। जो था वो हो गया, जो आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जिंदगी में वैसे ही बहुत गम है, ये 2 गम हम माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो ना आप जाने से पहले किसी से बात करेंगे एग्जाम हॉल में, सिर्फ 1-2 लोगों से बात कर सकते हैं, मम्मी या पापा या दोनों, ठीक, या फिर भाई बहन, ठीक है। मारपीट दिया किसी ने तो वो बात अलग है, अगर इतने वायलेंट भाई बहन है तुम्हारे उनसे बात ना करें, ठीक है। जैसे मैं अब थोड़ी अपनी आदत बता दूं, कभी कभी जब उसका एग्जाम होता है मैं पीट के भेज देता हूँ, तो वो घर से पिट के जाती है मुझसे, तो मैं थोड़ा ऐसा वायलेंट वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, पंकज शर्मा आउट है। आपकी हेल्थ अब कैसी है? बहुत अच्छी है भाई, वेरी गुड, सामने दिख रहा हूँ चेहरे से थोड़ा हेल्दी ही दिख रहा हूँ, ठीक। जस्ट वांटेड टू आस्क बाय व्हेन विल वी स्टार्टिंग दोस लेक्चर्स लाइक, हाँ बता दिया ना मैंने कि इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। हमारे लॉस कम है तो हम 1 हफ्ते का एक वो रखें, वन शॉट, क्योंकि टाइम भी लगेगा ना भाई। तुम बोला भैया लाओ बैक टू बैक सुना दो पूरी, लो 6-6 घंटे 6 दिन, इंसान भी तो कॉलेज जाता है यार। मेरा जैन से जून तक का सीएमए बैकलॉग है, क्या मैं आपके लेक्चर देख के उसे एमआई में भेज के, ये तो बता दिया ना मैंने। प्लीज ओलंपिक पर यूट्यूब कवर कर दीजिएगा, कल की क्लास में ओलंपिक से ही स्टार्ट होने वाली है कल की क्लास, इसीलिए और मैंने उसको फ्री कर दिया कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ओलंपिक समझ लें उससे अच्छी बात। पहला टॉपिक ही वो 1 घंटे वाला जो अपना रहता है वो ओलंपिक ही है। प्लीज वीवीआईटी जल्दी प्रोवाइड करवा दो। करवा दूंगा भाई, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे, मेरी मजबूरी है, मैं अपना कंटेंट कैसे बचाऊं, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ एमईटी और शारदा यूनिवर्सिटी जाना होता है, वो एनएलयूज की तैयारी ही नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन बन के ही मजा आता है कि 4 लोग बोल रहे हैं वाह भैया गुड, आपने मटेरियल दे दिया, तो सर 2000 का दे रहे थे आपने फ्री में दे दिया, वाह भैया, वो इसमें खुश हो जाता है। तो थोड़ा, जिसने मुझे पैसा दिया है मैं उसकी इज्जत बचा दूं अपने साथ साथ, ठीक है। अभी से प्रेप स्टार्ट करेंगे तो एनएलएस मिल सकता है, ये पूछ रही है कृष्णा व्यास। हाँ हाँ बिल्कुल, अक्टूबर से करो तो भी मिल जाएगा, तुम बस गॉड चाइल्ड होनी चाहिए। तुमने आज करंट अफेयर्स का एक चैप्टर एक पूरा महीना निपटाया, तुम्हें आज ही याद हो गया, बिल्कुल पॉसिबल है। जास्मीन धनजाल धनजल जो भी है, सर प्लीज टेल व्हेन विल यू लॉन्च सीआर बैच, बता दिया। टेल हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विथ योर कंटेंट वीडियोस, हाउ टू मैनेज स्कूल एग्जाम्स। अब देखो, मैं तुम लोगों को जो जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है उनको थोड़ा वो बता देता हूँ कि तुम्हें वीडियोस को यूज कैसे करना है,
ठीक, स्क्रीन दिख रही हो मेरी तो बता देना, बाकी जिसके पास नहीं है वो मुबारक। ठीक, तो ये हैं कुछ प्रीमियम ऑफरिंग्स जो कि अभी तक अनलॉक हो चुकी हैं। ये है आपकी MIT, जो कि मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, इतना बेवकूफ नहीं। ये हैं वो टॉपिक्स जो कि क्लासरूम में कवर हुए हैं अभी तक। ठीक, तो ये भी कल तक इसी के अंदर मर्ज हो जाएंगे, तो एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको दो अलग अलग जाने की। अब आपके पास सामने है एनालिटिकल इंग्लिश और क्वांट्स। एनालिटिकल से आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि कम वीडियोस है। ठीक, अल्फाबेट सीरीज, एलेट का प्रॉपर पास्ट ईयर पेपर पे रिवीजन, फिर 2020 का क्लैट यूजी का पास्ट ईयर पेपर पे रिवीजन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, पजल, नंबर सीरीज, ये सारा एनालिटिकल रीजनिंग का आप सारा काम कर सकते हो। ठीक, ये हो गया, आपने एनालिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब अगर आपको मैथ्स जानी हो पूरी करने तो उसमें बहुत सारे लेक्चर, सेट थ्योरी, मेंसुरेशन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर परसेंटेजेस, रेशियो, ये बहुत सारा है। इसका एक एक उठा लो हर दिन। ठीक है, मान लो एवरेजेस, इसमें थोड़ा देख लेना, SICI थोड़ा एक ऊपर एक नीचे, बट क्लास 1 क्लास 2 है। जैसे मेंसुरेशन की क्लास 1 ये है, क्लास 2 कहीं और मिल जाएगी, ये रही। ये क्लास 3 है, क्लास 2 भी यहीं कहीं है, ये रही क्लास 2 मेंसुरेशन की। तो थोड़ा वो उस हिसाब से अरेंज है, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया है वो। ठीक, तो क्लास 1 ये है, क्लास 2 ये है, क्लास 3 ये है मेंसुरेशन की। थोड़ा इस हिसाब से देख लेना, एक दिन आपने क्लास 1 निपटा दी। ठीक, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये इंग्लिश। ये आपको दो दो क्लास निपटानी है एक दिन में। अगर एक एक घंटे की है तो एक क्लास ही निपटा लो। ठीक, समझ रहे हो, हम लोग थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ये जो है आगे, हाँ, ये जो वीडियोस हैं, पहले आपने ग्रामर निपटा ली, या फिर मैं बोलूंगा आप स्टार्ट कर दो ये वोकैबुलरी वाले थीमेटिक वोकैब की क्लासेस। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 क्लासेस हैं। 16 की 16 में वो जो थीमेटिक वोकैब आपकी मैं क्लस्टर कवर करने की कह रहा था, ये सब कुछ यहाँ पर कवर है। ठीक है, यहाँ पर गोविंद ने क्वेश्चन तक करवाए हुए। ठीक, तो वो सारा का सारा यहाँ से कवर्ड है। प्रेपोजिशन, नाउन, आइडेंटिफिकेशन, टोन, ये सारा कर लेना बाद में। स्टार्ट कर दो वोकैबुलरी से, जिसने भी स्टार्ट नहीं करा है। वोकैब 1 2 3 4 5 6 7 16 दिन तो यही हो जाएंगे। ठीक, जैसे ये निपट गए, आपका स्टैटिक कंटेंट हो गया पूरा। इंग्लिश निपट गई, क्वांट्स निपट गई, एनालिटिकल निपट गई, क्या चाहिए, हो गया। आपका जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है, आपका जितना भी कंटेंट आपको मिला हुआ था वीडियो वाला, आपने ऐसे कवर कर लिया। बात यह है कि प्लानिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। ऐसे रैंडम घुस जाओगे कि आज ये फोल्डर कल वो फोल्डर, तीसरे दिन कोई भी फोल्डर नहीं, आज होगा MIT, ऐसे नहीं चलते काम। हर चीज एक पैटर्न पे बनानी पड़ती है। ठीक है, अगर वो कैब है 16 लेक्चर में 16 दिन में निपटा दोगे, 16 दिन क्या है, आज से 16 दिन हो जाएगा पूरा वैकअप डन है। सिर्फ ये हो गई उसकी बात प्रीमियम सब्सक्राइबर्स की। जिसको एनरोल करना हो वो कर सकता है। अगेन एड्स आ गए, तो आगे चलते हैं। मॉक में सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद दूसरा पैसेज आ जाता है, वो तो आएगा ही। ये क्या क्वेश्चन है, मॉक में दूसरा पैसेज आएगा ही, एक ही थोड़ी रहेगा। फिर गलत हो जाते हैं। और अच्छा, तुमने जो टॉपिक कवर करे हैं उसके अलावा कोई तीसरा टॉपिक आ जाता है और तुम मॉक में उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ये था क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो वो भी कवर कर लो उस मॉक में एनालाइज करके। ऐसा एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा, पांच बार होगा। पांचवें मॉक के बाद छठवें मॉक में तो आएंगे ना कोई टॉपिक तुमको। एग्जाम्पल के लिए तुमने TPA पढ़ाई नहीं है, मॉक में आ गया TPA का क्वेश्चन, भाई वो वाला टॉपिक पढ़ लो उठा के। जब नहीं पढ़ा तो एनालाइज करते टाइम तो पढ़ोगे ही, है ना। ऐसे तुम्हारा वो कवर हो जाएगा। It's 11 o'clock. I know. Now, next. I have a few doubts. Critical reasoning batch बता दिया। Tips for people who are scoring average, वो रिवीजन से हो जाएगा। Stuck between 70-75, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट हो चुका है, तो रिवीजन में दिक्कत आ रही है। 70-75 आ रहे हैं तो रिवीजन की दिक्कत। ठीक, बता दिया मतलब इसका तो क्वेश्चन हमें। Which magazine is best for CFD revision? Okay. नाम लूंगा तो मुझे काटना पड़ेगा वीडियो में, बता देता हूँ। जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई है वो वाली, CE बाय, ठीक, तो वो वाली है। दिस्टी मंथली में मत जाओ भाई, UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हो,
पूरी की पूरी मत पढ़ो, कोई टॉपिक अगर उसमें एमआईटी से मैच हो रहा है तो उठा लेना, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी से भी बनती है, बताया मैंने सोर्स। समझ नहीं आ रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में किस जगह गलत हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस डन है, एनालिसिस डन है, फिर भी 5 में से 3 आते हैं। थोड़ा सैंपल साइज बढ़ाओ यार, 50-50 सॉल्व करो, उसके बाद कितना आता है तो पता लगेगा। तुम ऐसे 5 क्वेश्चन करोगे तो मैं कैसे बता दूं भाई 2 गलत होने नहीं होंगे। वही समझ रही हो तुम? थोड़ा थोड़ा एक बार सेक्शनल लगाओ प्रॉपर, ऐसे 5-3 मत करो, लंबा वाला सेक्शनल लगाओ। ठीक, मतलब 50 क्वेश्चन कर लिए तुमने या 100 कर लिए एक दिन में बैठ के, एक या 2 दिन में, 3 दिन में कर लिए, फिर उसमें से जो स्कोर आएगा ना, कि अब तुम खुद पता लग जाएगा भाई, मतलब 50 तुमने कर लिए, ठीक, 50 में तुम्हारे 40 सही थे, 10 गलत थे, अरे नॉर्मल यार, ठीक, 50 वैसे भी क्लैट में नहीं आने, कम ही आएंगे, उसका आधा ही आएगा, ठीक, तो वैसे भी क्लैट में नहीं आना, बट तुम्हें एक अपना नॉलेज टेस्ट पता लग जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस डन है, तुम्हारा एनालिसिस डन है, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तो 50 करो ना जाके, तुम्हें कौन रोक रहा है? करो, फिर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि क्या प्रैक्टिस डन है मेरी, क्या मेरे कंसेप्ट डन है, क्या मैं डिसेक्शन जो ऑफ आर्गुमेंट्स और पैसेजेस होते हैं उसको सही कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो 50 में पता लग जाएगा। नहीं कर पा रही हूँ तो भाई ठीक है, अब उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है मतलब मेरा, ठीक, मार्केटिंग नहीं करूंगा मैं, ठीक, तो देख लेना जहां से पढ़ना हो, जिस भी टीचर से कंसेप्ट खराब हो तो। मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं ये बता दो, बता दिया, वीडियो आएगा। मेरे स्कोर स्टैग्नेंट हो गए हैं 60s में ही, अभी तो क्या करूं? अगेन वो स्कोर स्टैग्नेंसी वाला भी वीडियो आ जाएगा। हाउ टू स्टडी विद इन 100 days टू गेट एनएलएसआई, वो रिवीजन वाला बता दिया। सर प्लीज क्लास 9 से पहले रखा कीजिए। कौन सी क्लास 9 के बाद रखिएगा? जीमिट की बात हो रही होगी शायद। वो तो बेटा आज जीमिट हो गई, वो बड़ी बात है, रक्षाबंधन है आज। तुम्हारी क्लासेस की छुट्टी थी क्या? क्लास थी? नहीं थी आज क्लास? देखा, इंसान बैठा रक्षाबंधन मना के, तुम्हें चाहिए 9 से पहले। जब कोई पढ़ाने नहीं आ रहा तो बातचीत करने आ रहा हूँ ना मैं, उस पर फोकस करो कि टाइम मिल रहा है कम से कम डाउट सॉल्व करने का, वो कभी मिले, 10 बजे मिले, एक दिन लेट हो जाओ यार, वो इम्पोर्टेंट है। डेली सीए एमआईटी वाला, डेली सीए, अच्छा, न्यूज़पेपर और 2 से 3 सेक्शनल कर रही हूँ। अच्छा, डेली सीए कर रही हो, एमआईटी सीए कर रही हो, पेपर कर रही हो, और 2 से 3 सेक्शनल कर रही हूँ। उसके अलावा डेली और वीकली में एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। हो गया। हाउ मेनी मॉक्स वीकली नाउ एट दिस स्टेज? अगेन अभी भी 3। स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी, तुम हर हफ्ते पूछोगे, तो जब चेंज करना होगा उस हफ्ते में सामने से बता दूंगा कि भैया आपसे 4 मॉक हर हफ्ता, लेकिन अभी नहीं, अभी 3 ही चले। पिछले 3 हफ्ते से 3 ही बोल रहा हूं मैं, अभी भी 3 ही चले। शशांक शेखर का डाउट है, मॉक स्कोर 90, कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर नॉट गोइंग इन माय बैच, व्हाट टू डू? कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वन शॉट कर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग हैज इंप्रूव्ड, सरप्राइजिंग। इज न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट फॉर सीए? इफ यस, हाउ टू यूज? वो मैंने वीडियो में बताया था, करंट अफेयर्स के आप कैसे करोगे। अगेन आप उस पे जाओ, अपने घर वाले चैनल पे, कौन सा चैनल? इन्फिनिटी आपका अपना, उस पे जाओ, उसमें बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स के नोट्स आप कैसे बनाओगे, ठीक, उसमें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी हेडिंग पढ़नी है, सब बताया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, बहुत पहले बताया हुआ है। हाउ टू स्कोर 105 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? ऐसे आ जाएगा, करो पहले। कॉन्ट्रैक्ट लो तो कर ही लेंगे एंड ऑफ दिस मंथ, और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो तुम्हें पता लग ही जाएगा क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टी लॉ क्वेश्चन में दिक्कत है, प्रॉपर्टी लॉ इग्नोर मारो, नहीं आएगा। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कह रहे हो तो आएगा, ठीक, दूसरे अलग तरीके के प्रॉपर्टी लॉज करे हैं तो नहीं आएंगे। टीपीए तो वाला बैच नहीं है ना तुम्हारा जिसको मैं रिकमेंड कर सकूं कि उसके वीडियोस देख लो। टीपीए मैंने कवर किया था 3-4 क्लासेस, 3 क्लास शायद, तो वन शॉट नहीं दे रहा यार टीपीए का, पहले ही बहुत लॉज हैं इतने सारे, टाइम बचेगा तो कर लेंगे।
हाउ टू क्लियर सीए बैकलॉग विथ वीवीआईटी लिस्ट। एक लिस्ट आएगी, उसके जो टॉपिक हैं उसको ढूंढना है, उसको लिखना है। एक कॉपी होगी, छोटी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, और एक ऐसा पेन ले लेना, तभी हो सकता है इससे, महंगा भी हो सकता है इससे, और उसको ऐसे ढक्कन खोल लेना ताकि तुम उसको लिख पाओ। ठीक। फिर क्या करना कि वो जो कॉपी तुमने खोली हुई है ना, उसमें वो जो टॉपिक सामने दिए जो तुमने ढूंढ ली, ऐसे उठा के पेन और ऐसे लिख देंगे जब तक वो पूरा टॉपिक सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाएगा, along with a few चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स जो कि मैं दूंगा वीवीआईटी के साथ ही। भाई ये चैट जीपीटी की भी मदद लो और स्टैटिक पार्ट वीवीआईटी का ऐसे निपटाओ। ठीक। तो वो आप यूज करेंगे, आपका हो जाएगा कवर। ठीक। आई एम डूइंग क्लास डीपीपी राइट नाउ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर एस अग्रवाल फॉर सीआर। एपी भारद्वाज से नाता तोड़ो, टॉक्सिक है वो, तुम्हारे कोई काम का नहीं है। एपी भारद्वाज कहीं की मत उठाओ, रहने दीजिए उसको। ठीक। आर एस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सही हो गया, डन। कृतिका साहा, भैया आप क्यूटी का कुछ देखो, फिर बोलोगे लॉ स्कूल का कुछ देखो, फिर जुडिशरी का कुछ देखो, फिर प्लेसमेंट का भी भैया कुछ देखो यार, की तो ले ली थी, हमारी क्यों नहीं करवा रहे। क्यूटी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराइए हैं, बट वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। वो अनऑर्गेनाइज सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें क्लास 1 सारे के सारे चैप्टर्स की साथ में है, क्लास 2 सारे के सारे चैप्टर्स की साथ में है। तो मैंने बता दिया अभी उसको, तुम कैसे थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत, स्क्रॉल करना है, ऊपर जाना है कि क्लास 2 पे चलते हैं, थोड़ी सी मेहनत है। अनऑर्गेनाइज तो है थोड़ा बहुत, बट जब तक फाइल नेम्ड है मुझे लगता है शायद कुछ भी अनऑर्गेनाइज नहीं है, जब तक फाइल का नाम सही और एक सा है यूनिफॉर्म। क्यूटी मैथ्स के क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एसएससी प्रीमियम आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा मैं अपनी तारीफ करूंगा। क्या फॉर्म सबमिट कर सकती हूँ इफ आई डोंट हैव डोमिसाइल। भाई ऐसा थोड़ी है डोमिसाइल नहीं हो तुम फॉर्म नहीं बनने देंगे, वो तो एक पर्क होता है, प्रिविलेज होता है। नहीं है, नहीं है, भरो फॉर्म। कौन रोक रहा है तुम्हारा हाथ, हाथ थोड़ी पकड़ रहा है कोई। नहीं नहीं तुम भोपाल से नहीं हो, नहीं तुम नहीं भर सकते। एनएलआई सिर्फ भोपाल, ओनली एमपी, नोबडी एल्स। ऐसा नहीं। एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने टीयर 1 और टीयर 2 एनएलयू दोनों देख लिए हैं, तो जमीन आसमान का अंतर होता है गाइस, बहुत ज्यादा एविडेंट अंतर होता है। मैं कुछ तुमको एनेक्डोट्स अगर चाहते हो तो शेयर भी कर सकता हूँ अभी, जो मैंने कुछ पिछले 2 हफ्ते में एनएलयू में नोट करे। एनएलयू से क्या क्या अलग था, चाहते हो? हाँ कर सकते हो। हाँ यस, बिल्कुल यस। ओके। तो जैसे मैं बताता हूँ, हमारे एनएलयू में कभी कभी क्या होता था, क्लास चलते चलते गर्मी है, उमस चल रही है, एसी बंद हो गया। अब हमने कंप्लेंट करी आज जाके, वो एसी सही हुआ 15 दिन बाद। हमें लगता था सरकारी कॉलेज है ऐसे ही चलता हो। एक बार एनएलयू में भी सुबह सुबह पहली क्लास में एसी बंद हो गया, सबसे पहली क्लास में 9 बजे, 9 से 10 के बीच में क्लास हो रही थी। हमने 10 बजे जाके कंप्लेन करी, 10:15 पे एसी चालू, फिर अगले दिन वापस बंद हो गए। हमने वापस कंप्लेन करी, नया एसी लग गया अगले दिन, तो एसी ही नया है पूरा। हम देख रहे हैं भाई ये तो विंडो एसी से स्प्लिट हो गए। तो होता है ऐसा। ठीक। अब एक तो ये हो गया, फिर एक बार क्या हुआ कि वहां पे वॉशरूम्स में हम लोग जाते थे एनएलयू में, तो जो वॉशरूम थे उसमें कभी कभी ऐसा है कि बल्ब ही तुम्हें गायब मिलेगा, कि बल्ब कल तक था आज है नहीं। ठीक। और जो वॉश बेसिन होता है, साबुन वाबुन तो थे नहीं, वहां पानी आ रहा बड़ी बात है। ठीक, ऐसा था। तो दिस वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेसिक। यहाँ पे एलईडी लगी, ऑल सीलिंग वॉशरूम। ठीक। और हैंड वॉश जो कि हर दिन रिफिल हो रहा है, वो भी संतूर। ठीक है, तुम सोच रहे हो ऐसे। फिर मैं तो बेसिक भाई गरीब आदमी जाके नई नई लग्जरी देख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो। ठीक। फिर
ये हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उस वॉशरूम में लोग वॉशरूम से आ रहे थे, हाथ धो रहे थे, पानी खत्म हो गया। तो ऐसा होता है नॉर्मल, तुम्हारे घर में भी कभी कोई नल वल खुला छूट जाए, टंकी खाली रहती है। उनको रियलाइज हुआ कि भाई अब क्या है कि थोड़े बच्चे ज्यादा आ गए हैं, टंकी एक और लेनी पड़ेगी। अगले दिन नई टंकी आ गई, 5,000 लीटर छत पे रखी हुई। अब कभी किसी का पानी ही खत्म नहीं हो रहा है, इतना पानी खत्म कि लोग जाके शावर लेके आ रहे हैं अंदर से। ठीक, तो ऐसा। फिर उसके बाद हमारे पूरे कॉलेज के लिए एकेडमिक ब्लॉक में 2 वाटर कूलर थे NLU में। यहाँ पे एक बैच के लिए एक वाटर कूलर। पियो बेटा कितना पानी, जितना पियो उतना निकालो वहीं जाके। ठीक, ऐसा है। फिर उसके बाद अब क्लासरूम इधर है, वॉशरूम इधर है, एक गली है बीच में, प्रॉपर गैलरी। बच्चे को क्लास से एसी में से निकल के वॉशरूम तक जाते जाते पसीना ना आ जाए तो बीच में लगे हैं पंखे, पेडेस्टल फैंस। तो बच्चा यहाँ से वहां तक जा रहा है, तो वॉशरूम में तो नहीं है कुछ, बट लौटते में उसका जो जितना पसीना है सूख जाए, वो क्लास में इसमें ही जाके सुकून से बैठे। ठीक, हमारी जो NLU में क्लासेस थी उनकी कुर्सियां ऐसी थी कि तुम ऐसे उठाओगे तो आधी कुर्सी नीचे आधी हाथ, तो 2 पार्ट में थी, मतलब वो उसको तुम्हें ऐसे फिट करके रखना पड़ता था। यहाँ पे सब फिक्स्ड है, वो भी लेदर। ये तुम्हें पीछे दिख रही मेरी, ये लेदर ऐसी ही है हमारी NLU की क्लासरूम्स, लेदर रैप्ड पीछे और नीचे, जिसमें तुम कितनी भी देर बैठो, 4 घंटे लाइन से बैठो, ना तुम्हारी कमर दुखनी, ना तुम्हारा नीचे का हिस्सा दुखना है। एंड प्रॉपर अब NLU में क्या था, तुम्हें मतलब लैपटॉप अगर तुम्हारा इतना बड़ा है, तुम्हें इतनी ही सीट मिलेगी, और साइड में तुम्हारा पार्टनर बैठ रहा है तो उसकी भी इतनी ही सीट है, तो उतनी ही बड़ी मूवेबल टेबल और चेयर थी। यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप इतना बड़ा, तुम्हारी सीट इतनी बड़ी, हिलाओ लैपटॉप वहां रखो, माउस यहाँ रखो, कॉपी बीच में रखो, आराम से करो। हर सीट के नीचे है 2 पावर पॉइंट्स। फोन चार्ज करना है आप वहां से लगा लीजिए, लैपटॉप चार्ज करना है आप वहां से लगा लीजिए, आपको हिलने डुलने की, इधर उधर जाके खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आपके ही हर सीट के नीचे। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज है। कोई भी इवेंट होता है, इंडिपेंडेंस डे तो छोड़ो, नॉर्मल ओरिएंटेशन के आपका वेलकम है NLU में, जो भी जैसे भी कोई भी इवेंट है, वो इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा ऑडिटोरियम आ रहा है वो भूखे पेट वहां से बाहर ना निकले। तो आप जैसे ही जाओगे, इवेंट खत्म होगा, चाय मिलेगी, कॉफी मिलेगी, वो नहीं पीना तो गर्म दूध भी मिलेगा आपको। उसके बाद समोसा है, ऑप्शन में कचौड़ी है, चिप्स हैं, फिर उसके बाद बिस्किट्स हैं 4 तरीके। जो जितना खाना है उठाओ खाओ, फिर घर जाओ, इसकी जो मर्जी। ठीक, NLU में तो भाई हमको नेस्कैफे जाना पड़ता है खुद खरीदने, चलो भाई बोर हो गए अब मैगी खाएंगे, ऐसा था। तो ये पूरा सिस्टम था। प्लस यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स में तुमने सोचा भी नहीं होगा, यहाँ पर पूल रखा हुआ, पूल मतलब होता है स्नूकर पूल, उसकी टेबल्स हैं 4। तो उसकी मैं फोटो भेजूंगा, मैंने खींची नहीं। तो बैचमेट्स थोड़े साथ में रहते हैं, वो सोचेंगे ये क्या नया नया अमीर हुआ क्या पूल वूल नहीं देखा कैसा आदमी ने। मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, वो नहीं पता होगा ना, तो किसी दिन मैं जाऊंगा, अभी कल परसों ही चला जाऊंगा, तो मैं तुम्हें भेजूंगा। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है जिसमें एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं उल्टे, या आपको गर्मी ना लगे इसलिए एग्जॉस्ट फैन। बाकी इंडोर में 5 फ्लोर तक का पूरा कवर्ड विथ इंटीरियर लाइटिंग, 2 अलग-अलग इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स है। हमारे यहाँ बॉयज हॉस्टल में ऐसे ही चलती हवा में खेल लेते थे। ठीक, कि भाई आज गेम अच्छा नहीं क्योंकि हवा चल रही। ठीक, ऐसा होता था। और बस हाँ, इनके कॉलेज में क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ये ऐसे ही बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट खेल लेते, गली क्रिकेट टाइप। तो NLU में पूरा ग्राउंड था, बट उसकी भी घास नहीं कटती थी तो क्या मतलब। तो एक तो ये चीज हो गई। बाकी फैकल्टी, उनका CV ही जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ हमारे फैकल्टी उड़ीसा के ही पढ़े हुए हैं, या फिर जो भी हैं वो अच्छा खासा पढ़े हैं, लेकिन वो सारे हैं लोकली। इनके फैकल्टी जो हमको साइबर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिखाते हैं, वो IIT रुड़की के बैच रैंक 1 है, गोल्ड मेडलिस्ट। एंड उसके बाद जो वो पढ़ाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हें सब्जेक्ट वगैरह नहीं पता होंगे, मतलब डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी मैनेजमेंट, वो सारा पढ़ाते हैं। वो NLIU से ही गोल्ड मेडल हैं पिछले 5 साल पहले। तो हमारा जो 5 टीचर का पैनल है, पांचों के पांचों अपने अपने कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये सिर्फ हमारे बैच के लिए नहीं है, ये पूरे UG में भी अलग अलग जो टीचर्स हैं वो कहीं के डबल गोल्ड मेडलिस्ट, डबल LLM, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऐसे लोग। तो उनके फिर जैसे ही शब्द निकलते हैं मुझसे, तुम पता लग जाता है कि भाई ये इंसान में कितना ज्ञान है। अब तुम ये सोचो, ये कॉलेज है जो कि देश में चौथे नंबर पे आता है,
इसके ऊपर के 3 में क्या हाल, जहां तुम जाने वाले हो। सोच रहे हो? इमेजिन अबाउट NLSIU। अगर देश के नंबर 1 लॉ स्कूल में किसी को एज अ टीचर रखा जा रहा है तो उसका क्या कैलिबर होगा, और जिसका इतना कैलिबर होगा वो तुम में क्या नॉलेज देगा। क्योंकि भाई ऐसे लोगों की चलती फिरती पर्सनैलिटी, उनके साथ एक क्लासरूम शेयर करना ही अपने आप में किस्मत की बात है। कि भाई जो इंसान इधर उधर घूम फिर गया, जो हमारे साइबर लॉस के प्रोफेसर, इंडिया में जो साइबर लॉस की पॉलिसी बनी थी, अगर तुम्हें कभी DPDP अगर तुमने नाम सुना हो, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर वो एक्ट है, डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉपर DPDP 2023 में आई थी। गूगल कर लो एक बार DPDP जरा, व्हाट इज DPDP, DPDP 23 लिखना, करो। डिजिटल प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये आई है लॉज फॉर गवर्निंग साइबर स्पेस इन इंडिया, पिछले साल ही आई है। ये पॉलिसी ही हमारे टीचर ने बनाई, मतलब वो पैनल में थे। सोचो, वो हमें पढ़ा रहे हैं कि उसमें क्या है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तुमने अगर कोई न्यूज फॉलो करी हो कि यूक्रेन रशिया में जब वॉर चल रही थी, अभी भी चल रही है, तो उसमें एक बार यूक्रेन ने रशिया के ऊपर साइबर अटैक कर दिया था, अगर तुमने सुना हो। तो इंडिया ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी विद प्राइम मिनिस्टर, विद सारे चीफ ऑफ अलग अलग स्टाफ। उसमें हमारे टीचर भी गए थे। ये वहां वो हमको पढ़ा रहे, ठीक। 2 टीचर हमारे तो बिग 4 में काम करके आए। बिग 4 अगर तुम्हें पता हो, व्हाट आर बिग 4s, टॉप 4 कंसल्टेंसी कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो वहां के एक्स एम्प्लॉई। तो थोड़ा ये डिफरेंस है। अगर आपको मोटिवेशन मिल गया हो तो मैं आगे चल, ठीक। तो आपका 1.25 कहां से कहां लेके जाएगा वो आपके ऊपर। क्योंकि देखो, खराब तो NLU भी नहीं था, बट जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो मैंने तुमको भी बताया। भाई वहां क्या है, ओरिएंटेशन होगा, नहीं मिलेंगे समोसे, बट ओरिएंटेशन तो होगा, ठीक। बट समोसे मिलेंगे तो अच्छी बात है यार, पेट भर के आएंगे। यही तो छोटी छोटी लग्जरी चाहिए हमको लाइफ में, कि भाई आज तो आलू के चिप्स मिल गए, तो ये लग्जरी है। दिए पैसे, आए हैं इतना पढ़ के, भाई इतना तो डिजर्व करते हैं कि भूखा पेट ना जाए हम ओरिएंटेशन के बाद इतना पक के। वो पका ही रहे हैं ओरिएंटेशन में सब बैठ के, उनको पता है बच्चे पक रहे हैं। वो खुद आके बोल रहे हैं मैं आपको अगले 15 मिनट के लिए पकाऊंगा, ये बोल के गए। तो इनका फिर कमी बोल दे भाई, तो क्यों जबरदस्त, किसी ने टाइम लिमिट दी है तुझे। तो हम बढ़िया इंस्टाग्राम चला रहे हैं यहाँ सारे बैठ के, वो वहां पे अपना भाषण दे रहे हैं। वो अभी पिछले हफ्ते वो आई थी, क्या नाम था, उषा टंडन, अगर तुमने नाम सुना हो। उषा टंडन इज द वाइस चांसलर ऑफ NLU प्रयागराज, जो नया खुला है। आप अगर NLU प्रयागराज सर्च करोगे यूट्यूब पे तो उसका कैंपस टूर भी मिल जाएगा। है नहीं उसमें कुछ, बट है वीडियो एक, उसमें तुम देखो तुम्हारी कॉलोनी जैसा लगेगा वो कॉलेज। नॉर्मल नल वल खुले पड़े हैं, साइकिल पड़ी किसी की, ऐसे थोड़ा कैंपस उनका बस वो नाम का है, वो नया बना रहे हैं। बट उसमें यार पूरे 5 साल लग जाएंगे, तो तुम जब तक ग्रेजुएट ही हो जाओगे, कोई जाने का मतलब है नहीं, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि NLU मेघालय भी है, शिलोंग में, सर्च करो गूगल, NLU मेघालय, प्रॉपर कैंपस है, प्रॉपर वेबसाइट है, क्लैट कंसोर्शियम में लिस्टेड नहीं है बस। देखना कितना प्यारा कैंपस है उसका, देखा या नहीं देखा। देख रही रेड रेड बिल्डिंग, तुम्हें रात के 11:30 बजे भी जीके मिल सकती है। तो आते रहिए, मिलते रहिए। तो 2 NLU आपको नए डिस्कवर करवाए, जो कि बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है, मत जाइए, ठीक। अब चलते हैं आगे, सिराज आजमगढ़ी। उससे पहले मैं तुम बस ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम समझ में आया ना भाई, 2-3 कॉलेजेस का अंतर भी कितना बड़ा लाइफ में डिफरेंस ला सकता है, ठीक। तो अब इधर से 2 साल बाद निकलने के बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, क्या काम आएगी, वो तो वक्त बताएगा। बट अल्टीमेटली हमें शुरू के कुछ दिनों से ये पता लग रहा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक। से डाउनग्रेड तो नहीं हो सकती लाइफ।
कि हार्वर्ड ग्रेजुएट पढ़ा रहे हैं, अब तो और बेरोजगारों के चक्कर में चल लो, कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा, इतना तो पता है। I started my preparation about 1 week ago because of some reason I couldn't start my preparation earlier. Can I crack the exam? बिल्कुल। यहाँ पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, तुमने कोशिश करी नहीं, चालू करी है, किसी रीजन की वजह से अगर प्रिपरेशन नहीं करी है, क्रैक तो तुम कर लोगे। कॉलेज मत पूछना कौन सा, तो वो नहीं बता सकता मैं, क्रैक तो हो जाएगा। कौन सा NLU वो नहीं पता, बट एग्जाम निकल जाएगा। अब कॉलेज अगर तुम्हारी मर्जी का नहीं मिले तो यार दुख मनाने की बात नहीं है, तुम्हारे पास वैलिड एक्सक्यूज है कि हमने थोड़ा लेट तैयारी चालू करी थी। फिर तुम बहुत इजीली 26 की भी तैयारी करना प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हारी 12th क्लास चल रही है भी या फिर ड्रॉप लेने का प्लान है। ठीक है, ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं होती, हर बच्चा कंसिडर कर सकता है जिसका किसी रीजन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरा कोई 2026 का बैच नहीं है अभी। ठीक है, बाकी तुम कोचिंग वालों से पूछोगे तो जब नीट जिसका खराब हुआ उसके ऊपर ही किसी ने अगले दिन फ्लैट का विज्ञापन दे दिया, तो फिर तो किस हद तक दुकानदारी जा चुकी तुम पता ही है। ठीक है, नीट खराब हुआ है, चलो फ्लैट की तैयारी करो। कहाँ से करो? हमारे साथ करो। तो देखा ही होगा तुमने ऐड। तो कोचिंग वालों से पूछोगे ना तुम किसी से भी, वो तो हाँ बेटा श्योरली यू कैन टेक द ड्रॉप, वी हैव आवर, नाम लेते रहते रहेगा, XYZ बैच। ठीक है, हमारा बैच है ना क्लैट 26 का, आप उसको ज्वाइन कर लो, हम आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा दें। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करता है वही उसमें सफल होता है। मैम आपके साथ ही करी थी, आपकी वजह से नहीं हुआ। तो वही बात है ना, जो आपको गम के टाइम पे बैच बेचें वहां से सावधान रहे। डिसीजन क्या होना चाहिए वो हम बैठ के डिसाइड करें। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, मैं कोई भी एडवाइस दूंगा तो अपने पैसे देख करके, भाई हाँ ये बच्चा अब 1 साल और मुझसे पढ़ेगा, मेरे को भी 10,000 रुपये देगा, मैं ये देख के नहीं करूंगा। भाई तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, तुम्हारे इस इल इंटेंट के चक्कर में कि भाई मेरे को 5-10 हजार ज्यादा कमा लूं मैं, तुम्हारा फ्यूचर थोड़ी बर्बाद करवा दूंगा कि भाई ले ले ड्रॉप, हाँ डन, अच्छी बात। जो सही एडवाइस होगी वो बताएंगे उस टाइम पे। बट बात ये कि आपको टॉप 3 ही निकालना है फिलहाल, ड्रॉप ड्रॉप का ना सोचें। ठीक, अब चलते हैं आगे। Sir, my mock scores are stuck between 90s. Please suggest a way to improve them. Secondly, I want to ask which magazine should I prefer for CA revision? बता दिया। स्टक स्कोर्स 90s में है तो भाई बुरी बात तो नहीं लग रही मुझे। गिरे तो अच्छा गिरे भाई तुम, लटके हो तो अच्छी जगह लटके हो भाई। 90 में लटके हो तो बुरी बात क्या लग रही है इसमें? हो जाएगा इंप्रूव वो टाइम के साथ, 1 महीने में तुम 100 के ऊपर निकल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। शशांक वाली बात कर दी तुमने, तो 90 आ रहे हैं बहुत कम है जिंदगी में। उनसे पूछो जिनके 50 भी नहीं पहुंच पा रहे, 60 भी नहीं पहुंच पा रहे। भाई कल एग्जाम नहीं है, या आज तुम्हें लग रहा है कि 90 आ रहे हैं इनसफिशिएंट है, कल एग्जाम हो तो बिल्कुल टेंशन लो, 90 आ रहे हैं मेरे आज। ठीक, और एक फैक्ट की बात बताता हूँ, तुम लोगों को पता हो नहीं पता हो, तुम्हारा मान लो तुमने 29 नवंबर को एक लास्ट मॉक दिया 1 तारीख के पहले, जिसमें तुम्हारा जो भी स्कोर आया उस टाइम तक, जो भी तुम्हारा एवरेज चल रहा होगा, मान लो कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे 70 तक, कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे 90 तक, कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे 100 तक। ठीक, 100 के ऊपर वाले लोगों के लिए ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती जो मैं बताने जा रहा हूँ। जिनके उस टाइम 100 तक आ रहे होंगे उनके ऊपर ये थ्योरी अप्लाई होती है। ये उनके ऊपर अप्लाई होती है जिनके उस टाइम 100 के नीचे आ रहे होंगे। आपके इन एनी सर्कमस्टेंस क्लैट 2025 में 10 नंबर ज्यादा आएंगे जो भी आपके मॉक के स्कोर चल रहे होंगे उससे। हर बार की थ्योरी है, ट्राइड एंड टेस्टेड, हजारों बच्चों की थ्योरी है, 3300 लोगों को पढ़ाया है तो उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। सबके स्कोर्स देखे हैं मैंने इंक्लूडिंग माइन। ठीक, मेरा तो चलो जो था वो था, बट तुम्हारा जो भी मॉक में आ रहा होगा उससे 10 नंबर ज्यादा ही आएगा। अभी तैयारी तुमने टफ करी, ठीक, तो कभी जब उससे तो इजी पेपर आएगा, और अगर टफ भी आ गया तो तैयारी तो करी ही वैसी है ना। 10 नंबर हमेशा ही ज्यादा है, ऐसा नहीं जिसके मॉक में 110 आ रहे हैं उसके 120 आ जाए। इसलिए बोला मैंने कि वो 100 के ऊपर वालों पे अप्लाई नहीं करती है थ्योरी। अरे हो सकता है 100 ही आए या फिर 105 आए या 110 आए, तुम तो एनीवेज फिर जा रहे हो ना NLS नाल से,
और क्या करोगे या यार -1 ले लोगे क्या, क्या है? एक एक ही आएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या आएगी? 0.5 0.25 थोड़ी आएगी रैंक भाई। ये दिस इज द न्यू ट्रेंड, AIR 0.5, ये 1 से भी ज्यादा अच्छे है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक ही आएगी और उससे ज्यादा क्या आएगी? तो भी लाओ भैया। MIT आपकी और डैश एंड YT पे क्लासेस। YT पे तो एक ही क्लास होने वाली है वैसे, क्लासेस तो जी मिट पे होंगी। उसके बाद से दोनों से सीए कर रहे हैं, बट मॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ अलग ही आते हैं। वो मुझे देखना पड़ेगा फिर कौन से मॉक्स हैं। तो क्योंकि मेजोरिटी तो मैंने अभी तक यही सुना है, सारा का सारा कवर ही हो रहा है क्लासेस और MIT से, जितने भी लोग जहाँ जहाँ के मॉक्स दे रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो भाई मैं आज तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता, तो मुझे पहले ही निपटा देता। ये तो सबसे फालतू टीचर है, इसके तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जो पढ़ा रहा है वो तो मॉक में ही नहीं आ रहा था, तो पहले ही निपट चुका होता मैं तुम्हारे सामने से, अगर ऐसा कुछ होता तो। मॉक देखने पड़ेंगे कौन से। ठीक, मैं मॉक स्कोर स्टक बिटवीन 40 40। व्हाट शुड आई डू अबाउट इट? आई एम रियली डिप्रेस्ड राइट नाउ। बस भाई, तुम्हारा स्कोर देख के मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। तो प्लीज 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 हेल्प मी सर। भाई 4 बार प्लीज लिख देंगे तो करूंगा ही, कर रहा हूँ। I bought a 50K laptop and test series. My parents won't allow me to buy your batch. पेरेंट ने लैपटॉप में नहीं देखा पैसा तो नाउ आई विल ट्राई टू बाई इट। ये अच्छी बात करी आप। तो बात ये है कि आपका स्कोर अगर 40 पे है तो अगेन मैं बहुत पुरानी वाली थ्योरी इसमें लगाऊंगा कि आपके कंसेप्ट पूरे नहीं है। 40 तो उसी के आते हैं जिसके कंसेप्ट पूरे नहीं होते हैं, समझ रहे हो? 60 तक वो जाता है जिसके कंसेप्ट अच्छे से नहीं करे, उसने कर तो लिए लेकिन अच्छे से नहीं करे। 80 तक वो आता है जिसके कंसेप्ट अच्छे से हैं लेकिन स्ट्रेटेजी में दिक्कत आ रही है। 80 से 100 के बीच में ही झूलते रहते हैं ज्यादातर लोग। क्या यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनका 80 से 90 के 100 के बीच में स्कोर अटका हुआ है? हैंड रेस करिए वहां नीचे। अच्छे खासे लोग हैं। ये स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं जिनकी स्ट्रेटेजी खराब हो रही है या अच्छे से नहीं लग पा रही है। ठीक, कंसेप्ट कंसेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे 1 2 3 कंसेप्ट होंगे वो उनकी दिक्कत होगी। ठीक है, तो कंसेप्ट पे आप थोड़ा ध्यान दें। सर मुझे अभी तक एक्सेस नहीं मिला, मैंने फॉर्म भी भर दिया था। मिल जाएगा, मिल जाएगा, सबको प्रसाद मिलेगा, सबको एक्सेस मिलेगा। सर MIT आगे के बैच लेने पे जीमेल पे आएंगे या फिर ग्रुप पे या ड्राइव पे या किधर? वो तो सीक्रेट है, MIT कैसे दी जाएगी कल डिसाइड किया गया है बैठ के। प्रीमियम वाले बच्चों के साथ कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी हमारी रात में, हम सबने बैठ के डिसाइड किया है कि MIT कैसे दी जाएगी। वो सिर्फ प्रीमियम वाले बच्चों को पता है कैसे दी जाएगी, वो मतलब बाकियों को भी पता लग जाएगा जो लोग एनरोल्ड है, बट ऐसे ओपनली नहीं बता सकता मैं MIT कैसे आएगी। अभी जैसे आती थी वैसे तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, कॉपी पेस्ट करने में 2 सेकंड लगेगा तुम्हें। सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कुछ एडवाइस चाहिए कैसे रिलेटेड बता दूंगा, देख लूंगा। भैया मेरा SSC प्रीमियम वाला बैच की PDF क्यों नहीं आई है? मैं फोल्डर का एक्सेस नहीं मिला क्या? अनम्यूट करना चिराग बेटा। हाँ आप सर। बोलिए क्या समस्या है आपकी, दिक्कत? सर वो तो आई नहीं है सर, वो तो अभी आपने जो गूगल फॉर्म बोला था वो तो भर दिया है कल ही। हम्म, तो पता ही नहीं क्यों नहीं आई, क्या पता। एक बार मुझे आईडी दे देना, आईडी आईडी तो मतलब DM कर देना। अभी अभी कर दे रहा, अभी देख लो आप। अभी मीटिंग छोड़ के देखें क्या? अरे सर देख लो यार तो सही था। चैट बॉक्स में डालना। चैट बॉक्स में हम्म, या हाँ ईमेल आईडी क्या? नहीं, इंस्टा आईडी। डाल रहे। स्नैपचैट भी डाल देना, डाल रहे हो तो। नहीं सर स्नैपचैट तो बेकार है सर, छप ही होगा ही नहीं। अभी से मेल आईडी डाल देना। डाल दिया सर।
डाल दिए सर। देखिए जा चुकी है चिराग बेटा तुमको एक्सेस। मिला नहीं है सर अभी तक गूगल ड्राइव में। देखो मेल आएगा, भेज दी फिर से। हाँ अब आ गया सर। हैप्पी अब रक्षा, आया सर। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन भाई मेरे। हाँ मुझे नहीं बनवानी तुझसे राखी। ठीक है चलो, अपनी रक्षा खुद कर। अब चलते हैं आगे। और भी लोगों के डाउट्स थे। AMU JMI DU BHU CUT के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा? एग्जैक्ट स्कोर्स का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन CUT इज वेरी मच डूएबल। तुम अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो, स्लैट की भी डेट आ गई है, शायद 3 दिसंबर को पेपर है सिम्बायोसिस, है ना? तो इस बार जल्दी हो रहा है सिम्बायोसिस। तो ओलेट वगैरह जो थे, MHCT वगैरह, तो वो तो चलो उसी टाइमलाइन पे होंगे, बट सिम्बायोसिस जल्दी हो रहा है इस बार। तो 3 दिसंबर को स्लैट का पेपर है, 1 दिसंबर को क्लैट का पेपर है। एंड ये CUET वगैरह तो अपने टाइम से ही होंगे, उनका दिसंबर का टाइमलाइन तो है नहीं। ये सारे एग्जाम क्लैट के सामने बच्चे हैं, बहुत डुएबल है। ठीक, जिसका क्लैट खराब जाए वो 2 दिन मातम ना मनाए, 3 दिसंबर पे ध्यान दे ले, स्लैट का फॉर्म भर देना। किस किसको भरना है स्लैट का फॉर्म? जिसके मॉक के स्कोर 100 से नीचे आ रहे हैं, बहुत अच्छा बैकअप है अगर आपको सिम्बायोसिस पुणे मिले तो। जिसका NLU O तक नहीं जा पाया, जो टॉप 10 NLU तक नहीं जा पाया, वो भी सिम्बायोसिस पुणे ले ले। बस इलेक्ट्रिक कार से आप थोड़ा सावधान रहें पुणे में, ठीक है? और पोर्शे की हो तो थोड़ी और साइड हो जाना, बाकी तो सही है। रात में सड़कों पे ना निकलें, और क्लब्स के आसपास तो बिल्कुल ना जाए, जाए तो जल्दी आ जाए, क्योंकि क्या पता कल होना हो। तुम्हारे ग्रेजुएट होने से पहले तुम जा रहे हो ऊपर, जाके भगवान को टॉर्च पढ़ा रहे हो कि उसके आगे का तो हम पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके पास आ गए सर। प्लीज 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 सिलेक्ट राइट नाउ व्हाट फीस यू विल कीप फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, स्टार्ट टू कन्विंस माई पेरेंट्स। अच्छा, मतलब 5,000 रखी तो 5 दिन लगेंगे, 10,000 रखी 10 दिन लगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ 1,000 2,000 के बीच में रख देता हूँ भाई, 1.5 दिन लगेगा, ठीक है? तो अंडर 2 का ही रहेगा जो भी रहेगा। एंड थोड़ा मैंने ट्रिपल डिजिट भी सोचा, ट्रिपल से डबल के बीच में अभी मैं झूल रहा हूँ, देखते हैं। ऐसी प्राइस रहेगी, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर अपग्रेड करना है प्रीमियम में तो पेमेंट 500 एक्स्ट्रा करना होगा या 1,000? अपग्रेड करने वाले को 500 में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। MIT लिस्ट SSC बैच में कब मिलेगा? कल तक मिल जाएगा पक्का, लेकिन कल क्लास है मेरी, तो क्लास के बाद ही एक्सपेक्ट करना। क्या SSC प्रीमियम बैच में MHCT के लिए सफिशिएंट? बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ओलेट ओलेट की तो तुम्हें टेंशन ही नहीं। 1 लाइनर आते हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, सिर्फ 30 आ रहे हैं। क्लैट 26 अच्छा ऑप्शन, तुम कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 30 से 120 थोड़ा दूर लग रहा है मुझे अगले 100 दिनों में। कितने दिन बचे हैं वैसे, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? हाउ मेनी डेज लेफ्ट? डबल डिजिट में आ गए क्या अपन? ओ, 3 दिन बाद, 99 दिन शेष। भैया आपका स्टिकर बनाया था, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। भाई मेरे स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बनाते रहो।
मैं भी तुम्हें सामने से स्टिकर भेज दूंगा। मेरे 2021 से स्टूडेंट्स हर क्लास में बैठ के स्टिकर ही बना रहे हैं, तो मुझे आदत है। आज कुछ बनाया, पढ़ लो थोड़ा सा, क्या था वो, वही था स्टिकर। एक सबसे प्यारा मेरा स्टिकर वो है, सनग्लास लगा लो, वो जीके इन्फिनिटी वाला स्टिकर है। बाकी एक मेरी एक्स कंपनी में मेरे स्टिकर्स काफी बने थे, उसको मैंने यूज करना छोड़ दिया। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल, क्वांट की डीपीपी सॉल्व हो जाती हैं, सेक्शनल भी हो जाते हैं, बट मॉक की फर्स्ट सोल्यूशन 4 स्टेप के बाद सारा भूल जाना। आप अपने क्यूटी के टीचर से पूछ लीजिए, बता देंगे। मैं तो नहीं पढ़ाता क्यूटी। अगर आप प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं तो आप उधर चले जाइए वीडियोस में, वहां पे वो टॉपिक्स देख लीजिए। गौरी सैनी का कहना है, यू मेक मी हैप्पी, यू गाइस आल्सो मेक मी हैप्पी, वाइस वर्सा, लाइकवाइज। विच मैगजीन इज बेस्ट फॉर जीके? अरे बता दिया 10 बार, वो जो पहला नाम लिखा है तुमने वही वाली है। कैन यू टेल अस द मिसलेनियस लॉज दैट वी हैव टू कवर? सारे नहीं करने, जो तुम्हारे जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड होगे, जो कोर्स आउटलाइन में, वो करने हैं बस, हो जाएगा बस। भैया टुडे आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। क्या बात भाई, आज ही तैयारी चालू हुई है। रक्षाबंधन पे इन्होंने सोचा क्यों ना क्लैट दिया जाए। एक बार अनम्यूट करके आप सब लोग ताली बजाएं। वाह वेरी गुड, हो जाएगा भाई तुम्हारा। 103 दिन में 103 रैंक लाए, ये 5 स्ट्रेटेजी लगाए। थंबनेल का टाइटल दे दिया था, 100 दिन में अंडर 100। तो वो मजाक से हटके अगर आपने आज तैयारी चालू करी है तो देयर इज नथिंग मेजर व्हिच कैन बी डन। आई डोंट नॉट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स, ठीक है। सपने दिखाने को बहुत दिखा सकता हूँ मैं, बट अनटिल अनलेस आप वो गॉड सेंट चाइल्ड हो जिसको सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है, आपका 200% क्लैट निकल जाए। अगर आप मेरे जैसे हो तो नहीं निकलेगा। मुझे चाहिए टाइम एग्जाम निकालने, जो कि हम सबको चाहिए, कि भाई क्या पैटर्न है, रीडिंग स्पीड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दृष्टि आई है, जी के टुडे, जी मैट क्लब, ये वो हम वहीं घूमते रह गए 2 महीने, तो कि ये सब कौन सी बलाओं के नाम है, ठीक। तब जाके हमको समझ में आया कि इनको यूज कैसे करना है। तो ऐसे में तो फिर क्लैट की ड्यूटी आ जाएगी भाई, इतनी देर बाद तो पेपर कहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो अनोनिमस जो भी हैं, आप, मजाक नहीं कर रहा मैं, 26 की थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर टारगेट करो तो अभी से भाई, वहां तो सिंगल डिजिट मान लो। अगर अभी से 26 की तैयारी चालू कर दी तो 100% डूएबल। बट यहाँ पर सिलेक्शन भी हो पाए ना हो पाए, थोड़ा टफ लग रहा है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ अगेन, तुमको लगे कि डिमोटिवेट करता है, इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो थैंक यू गॉड ब्लेस यू करते हैं, तो इनके पास चले जाओ, ठीक है। चलते हैं भैया। एमआईटी भी नहीं मिली अभी तक, और ना ही क्यूटी इंग्लिश के फोल्डर। अगेन तुम्हारी वो चिराग वाली प्रॉब्लम होगी। तुम जो भी प्रीमियम और एसएससी वाले हैं, तुम लोगों के पास प्रतिष्ठा का नंबर तो होगा ही। थोड़ा दीदी को भी परेशान करो, भैया कोई क्यों करना है परेशान, करो उनको भी जब नंबर है तो दे, घुमा घुमा के मैसेज, ठीक है। उनको ही करो परेशान, दीदी फोल्डर नहीं मिला, दीदी कुछ तो करो दीदी। दीदी फिर जो गाली सुनाएंगी सुन लेना अच्छे से। एक ने, पता नहीं वो बंदा मीटिंग में है कि नहीं, कल परसों की बात है, दीदी फोल्डर नहीं मिला, दीदी इज माई मनी वेस्टेड। तो उसको आ गई गुस्सा, उसने सुना दी। तो मैंने कहा भाई थोड़ा तमीज से बात कर ले। तो लड़के को भी बोला और उसको भी बोला मैंने कहा तुम तो भाई महाभारत अभी खोल दोगे ही। दीदी से तमीज में बात करें आप, दीदी का टेम्पर बहुत खतरनाक है। दीदी दिखती स्वीट है, दीदी गुस्से में आएंगी तो तुम्हारी एक्सेस ही उठा के फेंक देंगी, लेकिन आप दीदी को परेशान कर सकते हैं।
मेरी तरफ से परमिशन है। रक्षाबंधन पे स्पेशल एक्सेस, दीदी वो जरूर दिमाग खाए। एक्सेस नहीं मिली, एक्सेस नहीं मिली, ये सारा रोना उनके सामने करेंगे। उनको मैं सिखा दूंगा कैसे एक्सेस देनी, वही देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विच क्रीमी लेयर शुड वी अपलोड, स्टेट लेवल या इंडियन लेवल? प्रायोरिटी तो इंडियन लेवल को मिलेगा, क्रीमी नॉन क्रीमी वाली। वो नहीं है तो स्टेट वाली करो, सेंट्रल वाली ज्यादा होती है ना। सर प्रीमियम वालों की एमआईटी एक्सेस मिल गई, हम बेसिक वालों को क्यों नहीं मिली? ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि उसके बीच में 10 बज गए और सेशन का टाइम हो गया। ये कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो अकेले अकेले खाओगी क्या सोनल? वो भी खिला दो। हाँ, ये 1 दिसंबर के बाद देना मुझे, 2-3 पैकेट खाऊंगा। ये मत बोलना वो प्रीमियम है इसीलिए उनको जल्दी मिल गई। लॉजिक रीजनिंग तो तुम्हारी अच्छी है। वही रीजन है, प्रीमियम को कुछ भी कंटेंट होगा पहले ही मिलेगा। एक आध दिन का अंदर भी आ जाए तो यार इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भेदभाव किसी एक चीज के ऊपर है, वो है प्रीमियम और बेसिक। तो अगर मैं कोई मैसेज भी भेज रहा हूँ तो वो सबसे पहले प्रीमियम ग्रुप पे ही जाता है, सेकंड्स बाद तुम्हारे ग्रुप पे आ जाता है। अब एक्सेस के बीच में ये सेशन आ गया इसलिए उसमें थोड़ा डिले हो गया, वरना तो दे ही रहा था मैं तो फोल्डर खोल के रखा हुआ है। ये भी हो सकता है तुम्हें आज रात में मिल जाए एमआईटी का एक्सेस। ठीक है, बट प्रीमियम वालों को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। कोई डिस्कशन हो, कोई हाई लेवल मीटिंग हो, तो प्रीमियम ही प्रायोरिटी है। हाउ टू डू 7 months सीए बैकलॉग? जो भी पानी पी रहा हो, अगर आपको सामने स्क्रीन पे आ गया है सब कुछ तो आई एम सॉरी। 7 मंथ के सीए का बैकलॉग कैसे करें? सक्षम भारद्वाज पूछ रहा है। वीवीआईटी बनेगी, आ जाएगी इसी हफ्ते, कर सकते हो उसमें से। बाकी एमआईटी तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारा वो जो एक पीडीएफ बनाया हुआ है तुम लोगों ने, उस पर प्रायोरिटी रखो। बाकी उसके बाद जो वीवीआईटी आएगी अपने पीडीएफ में उसको मार्क कर देना रेड से या ब्लू से, जो भी है। भाई ये वाली तो करनी ही करनी है, और इसमें अगर हमने थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो हम उसको बढ़ा देंगे। ठीक, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके होने ही चाहिए वो, तो जिनके वीवीआईटी जो टॉपिक्स होंगे उनके नोट्स बने होंगे। ठीक है, कि लक्षद्वीप मालदीव इंपॉर्टेंट है, हाँ बनाए नोट्स, लेकिन हो सकता है कि तुमने उसमें कुछ चीजें काम चोरी करने के चक्कर में कम लिख दी, कि तुमने बांग्लादेश का स्टैटिक फैक्ट ही नहीं लिखा। सबसे बड़ा डेल्टा पूरे वर्ल्ड का कहाँ है? शेख हसीना के घर के साइड में नहीं है, लेकिन है उसी के देश में। उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। उसमें कौन से फॉरेस्ट हैं? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? जो पानी पे ही ऊपर सतह पे रहते हैं, उनके रूट्स बाहर हैंगिंग रहते हैं। मैंग्रोव्स बांग्लादेश में ही क्यों पाए जाते हैं? आइए क्लासेस में आगे डिस्कस करते हैं, जी मीट पे ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखना है ना तुम्हें, अब जब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो। मैं तो बता रहा हूँ क्या रिमोटली कनेक्ट हो सकता है। बंगाल टाइगर क्या डिफरेंट बनाता है उसको नॉर्मल टाइगर से, पता है तुम्हें? बांग्लादेश है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, धानमंडी करके एक जगह थी, वो क्या थी? उनके प्रेसिडेंट का रेसिडेंट हाउस, जहाँ पे उनको गोली मार के उनके खानदान को उड़ाया गया था। कब? 1975, जब शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना कहाँ थी? जर्मनी में थी। क्यों? क्योंकि इनके पति रहते थे। कहानी है ना पूरी, पता तो होनी चाहिए। ठीक है, फुटबॉल मैच तो देख नहीं रही थी वहां वो, ये जर्मनी ये नहीं करे। ठीक, तो समझ रहे हो, ऐसे तुम्हें स्टैटिक में जाना है उसके। सर जिन्होंने मॉक्स अभी तक नहीं दिए हैं वो क्या करें? सोचते ही एंजाइटी हो जाती, तो एंजाइटी सोचो मत दो, एंजाइटी सोचते ही हो जाती है। तुम असली में एंजाइटी फील करो, कैसा लगता है मॉक देने में। मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है, क्लियर भी है, फिर भी यही लगता है कि यार नहीं, अभी तो कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। भैया, सॉरी दीदी, जासमीन दीदी,
तुम ये मन में ही ओवर थिंकिंग करती रह जाओगी मॉक ना देने के चक्कर में। कंसेप्ट क्लियर भी है फिर भी लगता है कि मॉक में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो दो भाई, मॉक देखी तो पता लगेगा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। नहीं है साफ सामने दिखेगा 2 घंटे बाद, चेक करो ना। एंग्जाइटी अभी भी हो रही है, उसके बाद भी हो जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी? कम होगी ज्यादा होगी बस, और क्या। वो तो रही है, तो मॉक देने के बाद ही एंग्जाइटी हो जाए, ज्यादा अच्छी बात। ठीक, अब चलते हैं। सर सीए बैच के फीस में कुछ अवेल करवा सकती हूँ, करवा दीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। अच्छा, सीए का फ्री में ये काफी लोग तुम्हें खा जाएंगे जिन्होंने पैसे दिए, तो मैं अब चाह के भी नहीं दे सकता फ्री में। ठीक, क्योंकि जिसने पैसा दिया वो मुझे भी खा जाएगा। हमसे क्यों पैसे ले लिए फिर? हम भी रो देते, हम तो रोने में माहिर हैं, हम भी गरीब हैं भाई। सबसे बढ़िया तो क्या क्या तो लिख दिया तुम लोगों ने उस दिन। मेरे घर में पापा ने खेत बेच के पैसा दिया, और क्या भाई मैं तो कहानियां सुन रहा हूँ मस्त मस्त। मैंने कहा बीपीएल कार्ड की एप्लीकेशन ज्यादा लग रही है ये मैच खरीदने से ज्यादा। तो बिल्कुल, हम दो भाई हैं, उसमें से एक को पालना पड़ता है, तो मैं मजदूरी कर। अरे ठीक है भाई, मतलब कोई बात नहीं। इतनी कहानी किसने सुनाने बोली तुमसे? फिर उसके बाद हमने पहले 13,000 उनको दिए, फिर 4,000 का फॉर्म भरा, अब हम 2,000 आपको मत दो। जबरदस्ती थोड़ी है। तुमसे ये पूरी मैथ करने कौन बोल रहा है वहां बैठा के? नहीं सुननी, आना है और नहीं आना मतलब खत्म। और क्या है उसमें, सिंपल आंसर। पढ़ना है तुम यूट्यूब से पढ़ लो मुझसे भाई, जितना मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। तुम्हें नहीं पैसे खर्च करने, जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, लोगों का बजट नहीं। ठीक, जेन्युइन रीजंस जहां तक है ठीक है, रिस्पेक्ट है। तुम आओ यूट्यूब पे बैठेंगे अपन, जब भी बैठेंगे। यूट्यूब पे तो हुई ना साथ में, मैं तो वहां पे भी हूँ। ठीक, यूट्यूब से तो मैं हट ही नहीं रहा पूरी तरीके से। बट ये रोना गाना किसी ने सुनने बोला ही नहीं कि हम रात में एक रोटी कम खाते हैं क्योंकि हम आपका वैत। अरे ठीक है भाई, ठीक है, आपका बैच खरीदने के लिए हमें कल से पानी पीना छोड़ना पड़ेगा और हम जिंदा भी बचेंगे नहीं बच्चे, क्या किसको सुना रहे हो? ठीक है, जिंदा रह लो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं। इसको तो पैसा ही कमाना था, ये तो धंधे वाला ही है। तो भाई नेटफ्लिक्स भी तुम्हें 200 रुपये चार्ज करता है महीने के पिक्चर दिखाने का। ठीक है, सामने वाला अगर अपना टाइम निकाल रहा है, डेली शेड्यूल में से कुछ निकाल के तुम्हारे साथ अभी भी 2 घंटा बैठा है, एक हद तक ही हो सकता है। प्लस कॉस्ट वाली मैंने चीज तुमको पहले ही बता दी थी, वो सारा मैंने मैसेज भेज के क्लियर कर ही दिया था। हर चीज के पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। वो चाचा नहीं बैठे मेरे जो स्क्रीन दे रहे हैं मुझे 6 लाख का सेटअप, पैसा लेते हैं मुझसे कोई ना। मेरी जेब में 6 लाख पड़े थे कि मैं एक स्क्रीन लगा देता, वो रेंटेड है सब कुछ सेटअप, उसका रेंट जाता है। तो रेंट कितना है क्या है आपको नहीं बताना मुझे, आपके जैसी हालत परिस्थितियां। कैसे मैं एनएलआईयू से 4 बजे घर आता हूँ, कैसे मैं क्लास लेता हूँ, एक वक्त का खाना भी नहीं खा रहा हूँ, दे दो मुझे 2,000 रुपये। तो ऐसी कोई कहानी ना मुझे सुनानी ना सुनिए, आप रखिए कहानियां अपने अपने पास। आदि आपकी बनाई हुई कहानियां होती हैं, मुझे भी पता है। ठीक है, जो जितना गरीब है नहीं दिखाता ज्यादा है, जो जेन्युइन होंगे उनका मुंह बंद रहता है। ठीक, चलते हैं आगे। एसएससी बैच में हूँ, मेरे को वीवीआईटी नहीं मिला, अभी किसी को नहीं मिला वीवीआईटी, लगेगा 1 हफ्ता। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी ऐप बनवा लूँ, जीके इन्फिनिटी की मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस, बट दैट रिक्वायर्स काफी ज्यादा पैसा एंड थोड़ा टाइम। तो पैसा तो देखेंगे कैसा कितना जाना है, बट टाइम लगेगा। तो उस चक्कर में वीवीआईटी रुकी हुई। ऐप से आपको भी मिल जाएगी थोड़ी सहानुभूति कि हम जो लेक्चर्स पैसे देके देख रहे हैं वो कोई स्क्रीन शेयर करके नहीं देख रहा है। मैथ के लिए बता दीजिए कैसे करें, अगर आप उसमें हैं प्रीमियम में तो हो जाएगा। बाकी आपके टीचर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, काफी अच्छे टीचर हैं वो, मेरे काफी अच्छे मित्र। लॉजिकल नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्या करें? 25 के पहले आप यूट्यूब पे आना, एक बार बताएंगे।
सर ये टीचर्स एग्जाम लेते हैं, ताने देते हैं, टॉप करा था इंग्लिश में फिर भी ताने मार रहे हैं, यू कैन डू बेटर। उनको बोलना यू कैन टीच एट अ बेटर स्कूल, व्हाई आर यू इन दिस स्कूल, यू कैन अर्न मोर, व्हाई आर यू टीचिंग अस, ये 11वीं 12वीं बच्चों को पढ़ा रही हो, प्रोफेसर बनो ना, क्यों तुम्हारा यूजीसी नेट नहीं निकला क्या, ओ बोलना उनसे को, ठीक है। तो वो ताने मार, तुम उल्टा उसको मार दो, ठीक। अच्छा आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होगी ना कि आप कॉलेज में पढ़ा पाओ, इसलिए स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हो, ठीक है। ये ताने तुम भी मार सकते हो भाई, मार के देखो, कभी आज के बाद ताने नहीं देंगी तो टीचर को, ठीक। लॉजिकल इंग्लिश में डिफरेंस क्या है, अरे दोनों सेम लगती हैं। नींद आ रही है कुछ बच्चों को, मेरी उड़ा दोगे। और हेलो हेलो क्या हालचाल, मेरी मिमिक्री कर रहे हो क्या भाई तुम। सीयूईटी का पेपर पैटर्न बताइए और उसमें कितने सब्जेक्ट मिनिमम, अरे भाई अभी क्लैट हो जाएंगे यार, सीयूईटी पे डिस्कशन मत डाइवर्ट कर। फिर एक कोई पॉपुलर है, I have one problem regarding CA, like I have a huge backlog in CA. I am so confused about this compendium which I choose. There are so many suggestions. I'm confused, and sir, my main problem is I am stuck between 40 and 50 marks. I'm worried about this fact. Please help me, sir. Compendium का बता दिया मैंने कौन सी करनी है, सबको ही पता है। सी, अब डिकोड कर लीजिए आप सी क्या है, ठीक। और स्कोर अगर आपका 40-50 में स्टक है तो अगेन इट इज ऑन योर कंसेप्ट्स। मैं तुम्हारा अगर सीए का बैकलॉग आज की तारीख में पूरा भी करवा दूं, तुम्हारे 25 से 28 के बीच में नंबर आएंगे भाई, और क्या आएगा उससे ज्यादा। अगर मैं 25 को 50 में से माइनस कर दूं तो तुम्हारे 4 सब्जेक्ट मिला के 25 नंबर आ रहे हैं बस। उसके अलावा मैथ्स, लॉजिकल और इंग्लिश और लीगल, इसमें मिला के तुम 25 नंबर ला पा रहे हो, मतलब तुम्हारे वहां पे कंसेप्ट खराब है, इनको पूरा करो, ठीक। चलते हैं आगे, ये तो सुकून मिल रहा है आज, वन वे चल रहा है सेशन, लाइन से मैं बस सुनाया जा रहा हूँ। तुम्हें भी सोल्यूशन तो मिल ही रहे हैं भाई, तुम्हें किसी को बोर तो नहीं लग रहा वन वे सुन के, सही है। हम कहाँ थे, हम अदिति पे थे, सुनिया सुनिया रत्ता रत्ता दिवस्तु। तो दीदी जो है सोते सोते उठ जाती हैं, तो बहुत बॉलीवुड के गाने फिट हो सकते हैं दीदी पे। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, सोते सोते यूं ही उठ जाता हूँ मैं, ऐसे वाले गाने सब दीदी पे फिट हो जाएंगे। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ यार, कोई मॉक स्कोर अच्छा आ रहा हो फिर भी नींद से उठ जा रहा है सोते सोते। तुम्हें सीजर वीजर होते हैं लगता है नींद में, कुछ ऐसा है, मिर्गी विर्गी आ रही रात में, तो कुछ तो कहीं डॉक्टर को दिखाओ, मेरे पास मत आओ, मेडिकल कंडीशन तुम्हारी है, पढ़ाई करते करते चटक चुके हो तुम लोग, ये कुछ तो है। स्त्री 4, स्त्री 3, तुम अपनी बनाओ नई यूनिवर्स, भेड़िया वेड़िया छोड़ो, तुम अपनी बनाओ क्लैट यूनिवर्स। सर स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो क्या करूं, नारियल का तेल आता है पैराशूट वाला, हफ्ते में 2 बार लगाएं। और हाँ ये स्वस्तिक शुक्ला नहीं, ये इससे भी झड़ जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। पैराशूट किसी के पास घर में वो लाके दिखा सकता है, वो ब्लू वाली बोतल, छोटी बड़ी किसी भी तरीके, ओम भाई दिखाएंगे। हाँ देखो ओम नारायण की तरफ हम देखें, इसे बोलते हैं पैराशूट। अब भाई इधर दिखा, थोड़ा इधर कर, हाँ ये है पैराशूट, आप इसको लगाएं हफ्ते में 1-2 बार, और चंपी करें, मम्मी हो तो उनसे करवाएं, बंदी हो किसी से भी करवाएं, ठीक है। जो भी है आप चंपी करवाएं, कोई ना हो तो जैसे मैं खुद कर लेता हूँ चंपी, मम्मी तो है लेकिन मना कर देती है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही तेरे ऊपर, तो ऐसे केस में आप खुद भी कर सकते हैं चंपी अपनी, हो जाएगा। हेयरफॉल देखो हो सकता है
और मैं अज्यूम कर सकता हूँ ये होगा लड़का जिसका हेयर फॉल हो रहा होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो हेयर फॉल को प्रमोट करते हैं, और एस्ट्रोजन जो होता है, तुमने कोई गंजी आंटी नहीं देखी हुई, बहुत रेयर होगा गंजी आंटी देखी तो, ठीक है, क्योंकि फीमेल हॉर्मोन्स हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। छोटी वोटी करने में जो झड़ते हैं वो अलग बात है, वो झड़ने के बाद भी कभी कोई गंजा नहीं होता, सोचो। तो मेल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हेयर फॉल प्रमोट करते हैं, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता ज्यादा। खाने पीने में बदलाव करें, अगर आपको भी डॉक्टर की साथ जरूरत, जो अदिति के साथ आप भी उसी डॉक्टर के पास जाओ, ठीक। एक डॉक्टर ले लेता हूँ मैं, कमीशन खाऊंगा, सर मैं बच्चे भेज रहा हूँ, इनसे 500-500 रुपए लो आप, 250 मेरे, इनको कोई नींद से उठ रहा है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को नींद ही नहीं आ रही, ये सारे बच्चे आप जीमीट पे समझाओ इनको क्या हो सकता है। डोमिसाइल ना लगाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करूं? It's 12 o'clock. ठीक है सर, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करूं, मतलब 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे अपन मीटिंग, ठीक है। कॉलेज जाना है कल भाई, हमारे जैसे नहीं है स्कूल वाले, कॉलेज वाले नहीं जाते तुम लोग, जो जिन्होंने यूजी भी नहीं कराया अभी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, वंशिका चौधरी का डाउट, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करूं, मतलब मैं स्टार्टिंग से एंग्शियस रहती हूँ, फिर भी हो जाते हैं मिस्टेक्स। अच्छा, ये जो बताया था उसके बाद का डाउट है। वंशिका तुम यहाँ पर अगर हो तो हैंड रेस कर सकती हो एक बार, मतलब तुम, हाँ तो अनम्यूट कर दो एक बार। सर मतलब अगर लाइक मैं करती भी हूँ ना, तो फिर मेरा हर एक क्वेश्चन पे लाइक पता रहता है यहाँ यही आंसर आना है, फिर भी गलत टिक करना रहता है, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है हर बार, एक ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे जाते हैं। पुणे वाली, हाँ तुम पुणे वाली हो ना, पुणे में रहती हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो हाँ बोलो, तुम्हें तो पता है सर क्या, वही, हाँ तुम फिर भी गलत कर देती हो? हाँ सर। कौन से नशे कर रही हो? नहीं सर वैसे नहीं, बट वो नहीं, कभी कभी ऐसे लाइक कंसंट्रेशन हट जाता है, लाइक उसकी वजह से मे भी हो जाता होगा, मे बी लाइक। मे भी नहीं भाई, पक्का बताओ, आंसर आ रहा है, तुम पता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो तुम मुंबई कैसे करके आओगी, ये बताओ। सर वही तो, वैसे ही सिली मिस्टेक्स है, लाइक हो जाते, लाइक मे बी वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ, या फिर कुछ तो भी रहेगा लाइक वैसा तो। एक डॉक्टर वाली लिस्ट बना लेता हूँ, आपका नाम भी ऐड कर देंगे कि मरीज बहुत हैं आज, लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, क्लैट की तैयारी करते करते अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ये अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, इनकी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट कुछ नहीं, ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है बहुत लोगों का। तो वंशिका मैं क्या बताऊं? सर मेरे साथ भी यही होता है, मैं भी एंग्जियस रहती हूँ। तुम भी आते हुए आंसर गलत कर देती हो? और जिसका शुरू से यही हाल हो। तो मेरा ही तो सर मेरा भी ऐसा ही कुछ डाउट है। कि तुम्हें आंसर आते हैं, स्टार्टिंग में मैंने ही डाउट पूछा था। बहुत मरीज सर हैं। मेरा सर उस समय गलत हो जाता है क्योंकि दो एक आंसर में से एलिमिनेट कैसे तो करें? उस वजह से एक ऑप्शन देखते हैं, लगता है सही है, गलत हो दूसरा जाता है। देखते हैं तो लगता है ये भी सही है। गलत यार, ये तो सही होना चाहिए, रुक गलत जाओ, कर दिए। ये दो के बीच में कंफ्यूज होने वाले लोग कितने हैं? नीचे है ऑप्शन है, चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, सब्जेक्ट लिखना, कौन से सब्जेक्ट में हो रहा है। लीगल लॉजिकल, लीगल लॉजिकल, पता था वो तो। लॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं, वो सही हो जाएगा आगे आने वाले हफ्तों में। लीगल अगेन मैं एक बार पहले पढ़ा दूं तुम्हें पूरा, फिर मैं तुम्हें यूट्यूब पे ही ओपन फ्री क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और हम साथ में बैठ के ये देखेंगे कि दो तो देखो भाई बहुत इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं, एक वो है जो कि ज्ञान बांट रहा है ऑप्शन लीगल में, ठीक है,
इससे पहले मैं और आगे बताऊं, बहुत लोग कैमरा ऑन नहीं करे हुए हैं, कर लें। 4-5 लोग दिख रहे हैं इतने अच्छे से, बहुत तारीफ करते हैं लोगों की जो इतनी देर से खोल के बैठे हैं कैमरा। ओम, संभव, प्रशांत, सोनल, खाना पीना भी हो गया, तो फिर कृतिका, ऋषिका, बहुत लोग हैं। ठीक है, निहारिका, ये इका इका नाम की लड़कियां कैसे आ रही हैं सारी लड़कियों के? एक तो नाम ही 2 लेटर्स पे खत्म होती हैं, तो आई होता है लास्ट में, तो ए होता है लास्ट, ज्यादातर तो यही होता है। ये छोटे लड़कों को पता नहीं, ठीक है, तो आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? 99% लड़कियों के नाम में या तो लास्ट में आई होता है या तो ए होता है। लड़के होते हैं सारे अलग अलग लेटर वाले। ठीक, तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं मतलब कैमरा। कैमरा ऑन कर लीजिए बिल्कुल, आप आगे पीछे का कचरा हटा लो, जो करना है, कपड़े पड़े हों वो हटा लो कैमरा ऑन करने से पहले, भाई बहन पड़े हों उनको हटा लो, मतलब जो भी है आज मत हटाना। अच्छा 12 बज गए, हो गया, अब हटा सकते, खत्म, रक्षाबंधन खत्म हो चुका है। बेसिक से प्रीमियम में अपग्रेड कितने में कर सकते हैं? जो डिफरेंस था, सिंपल, वो उस टाइम की प्राइस का जो डिफरेंस था, अभी वाला नहीं। ये तो प्राइस बढ़ गई ऑब्वियसली, और डिफरेंस 1000 का दिख रहा होगा, फिर उस टाइम जो तुमने पे किया, उस टाइम जो डिफरेंस था वो तुम पे कर सकते हो। ये जो भी फोल्डर्स, वो क्लैड 26 के लिए भी एक्सेस रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने तुमको क्या बोला था बैचलर्स के टाइम पे, तुम बैच ले रहे हो, उसकी एक्सेस तुम्हारे पास कब तक है? तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लो भाई, पढ़ो इनसे, अगर सर की लॉजिकल रीजनिंग हमारे बच्चे पढ़ ले, ठीक, लाइफ टाइम एक्सेस। अब बता भाई, बोलता है बहुत टीचर्स की लाइफ में उनके पापा भी इनसे पढ़े, उनके बच्चे भी इनसे पढ़े, बहुत टीचर्स की लाइफ में होता है। मेरी लाइफ कहाँ ले जाती, तुम्हारी कहाँ ले जाती? मैं भी साइड में बस क्वेश्चन देख रहा हूँ, कुछ वर्थ टेकिंग लगे तो मैं उठाता हूँ, वरना फिर हम 10 मिनट रखेंगे अनम्यूटिंग राउंड्स, उसके बाद हम 12:30 पे खत्म कर दें। स्कूल में हेडगर्ल की पोस्ट कैसे छोड़ दूं? रेजिग्नेशन देके मैंने पूरी नौकरी छोड़ दी एक ईमेल पे, तुम पोस्ट छोड़ने की बात कर लो। Why you chose law for your future studies? सही, सेक्सी लग रहा था। वासेपुर का डायलॉग नहीं था तुम लोग? जुलाई में पीटी थाई, अगस्त में प्रोजेक्ट सबमिशन, जुलाई में एमआईटी बाकी है, इस मंथ का पूरा प्रोजेक्ट देने हैं, कैसे मैनेज करूं? जिनको प्रोजेक्ट और टेस्ट और एमआईटी और करंट अफेयर्स के जाल में उलझे पड़े हैं, वो डिवाइड कर लें अपने दिन, 2-3 दिन 2:4 3:4 का रेशियो बना दो 7 का। ठीक है, कि 3 दिन स्कूल पढ़ूंगी, 4 दिन क्लैट पढ़ूंगी, 4 दिन स्कूल पढ़ूंगी, 3 दिन क्लैट पढ़ूंगी, डिवाइड करो। इस हर दिन का एक एक्सेप्शन, वो कौन सा सब्जेक्ट पता है? तुम करंट अफेयर्स। 14 नवंबर तक सिर्फ एक चीज हर दिन करनी है, वो है करंट अफेयर्स। उसके बाद शायद जिंदगी भर नहीं करनी बहुत लोगों को। मान लो जिसका पेपर अच्छा चला गया, जिसको अच्छा कॉलेज मिल गया, जिसको फिर लॉ फॉर्म में जाना है, तो कौन पूछ रहा है कौन सा जीके का कुड़े और क्या दृष्टि का आईएएस? कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, पर उसके बाद फिर अनलेस तुम अंशु वर्मा, तुम क्या दिखा रहे हो? मेरा वाई आई लेफ्ट पीडब्ल्यू पता तो यही, उसको नहीं पता था, उसके लिए वीडियो था। कुछ कुछ लोग थे जिनको लग रहा था कि मुझे निकाला गया है, कुछ अंदर के ही लोग थे जिनको लग रहा था निकाला गया। तुम बाहर वालों से क्या उम्मीद करूंगा?
लग नहीं रहा था, मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा था। एक और चार्ज आ जाता चार्जशीट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सेक्शन दिस, डिफेमेशन तो 350 200% था। कैसे मैनेज करूंगा, मैटी वाटी हो गया सारा। मेरे पास डमी स्कूल है और मेरे पास टाइम बहुत है। मैंने लेट शुरू किया था तैयारी, तो बैकलॉग्स काफी था, अभी कवर कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लैट है, सेकंड बोर्ड्स है। और सभी का ही, किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड होता वो यहाँ बैठता क्या? तो मैं सही कर रही हूँ, बोर्ड्स को सेकंड प्रायोरिटी रखूँ, सही है भाई। और क्या करना है, बोर्ड्स को प्रायोरिटी देंगे, क्लैट तुम्हारा बैकअप हो भी नहीं सकता। क्लैट इज अ सीरियस रिलेशन, कैजुअल बन, ठीक है, कहीं का नहीं छोड़ेगा नहीं तो तुम्हें। फिर मैंने प्रीमियम वाला बैच ही लिया है, MIT का फोल्डर नहीं मिला। संभव अरोड़ा, तो मैं एक्सेस मैंने आज वाली नहीं दी होगी, आज मैं डेली 12 से 1 के बीच में देता हूँ एक्सेस, तो आज वाली पेंडिंग है ना अभी, कल पे करा तो नहीं मिला वो, इसलिए। सर डाउट है कि मैं क्लास करते हो DPP न्यूज़पेपर क्या करूँ? हेल्प, मैं क्लास करते हो DPP PYQ न्यूज़पेपर और क्या करूँ? अनन्या पांडे, सेलेब्स। अनन्या पांडे आप यहाँ हैं, चैट बॉक्स में बता सकती हैं क्या आप यहाँ हैं? अनन्या पांडे, अनन्या पांडे, अंकी पांडे हैं यहाँ? वो भी नहीं, कोई बात, ठीक है भाई, अब जो नहीं है तो नहीं है हमारे बीच, नहीं नहीं। पांडे के चक्कर में मैंने प्रोजेक्ट में पांडे लिख दिया, तो मैं मरीज की लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, ADHD, किसी ने बीमारी का नाम सुना हो तो। अगर फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाई थी हमसे। आई वांट टू अपग्रेड फ्रॉम SSC टू प्रीमियम, ये जितने भी अपग्रेड वाले हैं मुझे DM कर दो, हो जाएगा। ये CA मॉक में माइनर हैपनिंग बड़ी दिक्कत देती हैं। माइनर हैपनिंग जितनी भी मॉक में आ रही हैं, और मान लो कि वो ना MIT में मिली, ना तुम्हें क्लास में मिली, ना तुम्हें कहीं मिली, उतनी माइनर हैपनिंग तुमने उठा के नोट्स में लिख ली, ठीक है, समझ रहे हो? अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि तुम्हें कहीं से भी नहीं पता लगी लेकिन मॉक में आई, तो भाई उतनी मॉक की एक कॉपी बना दो ना एनालिसिस वाली की, ये मैंने मॉक में पढ़ा, ये मैंने और कहीं नहीं पढ़ा, तो वो बन गई एक लिस्ट।